Good morning. Welcome Good everyone. Very morning. good morning Good everyone. morning. Good Very good morning. Good Good morning. morning, morning. ma'am. Good morning. Very good Good morning. morning, everyone. Good I morning, hope Good Puneet. everybody is morning. enjoying the great weekend. So thank you so much for waking up so early on a Sunday morning and joining us. For people who are listening to us late, हमारे ये सेशंस रोज सुबह आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 6 बजे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है और आप लोग अभी लेट देख रहे हो तो आप इनको कंसिस्टेंटली देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस आएगा। एंड दैट्स अ गारंटी टू यू। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपने कर ली तब लाइफ चेंज होती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हमारे ब्रेन में अगर हमारी आदत है मे बी गिल्ट में रहने की या गुस्सा जल्दी आता है या लोनलीनेस है या सैडनेस है तो उसको ब्रेक करने के लिए पैटर्न 24 घंटे में एक बार आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है जो पैटर्न ब्रेकिंग है। जैसे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो पैटर्न ब्रेकिंग होती है। सो वो वाले जो पैटर्न्स हैं पुराने जो बहुत ही हार्ड वायर्ड है और बहुत पहले से उनको ब्रेक करने के लिए कंसिस्टेंसी 24 घंटे में एक बार जब हम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एविडेंट डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको सबूत के तौर पे नजर आएगा। दैट इज हाउ इट इज। और इस इन सेशंस में हम दो किताबें पढ़ते हैं। एक है मैजिक बाय रोंडा बर्न जो ग्रैटिट्यूड पे बेस्ड है। ग्रैटिट्यूड एक पावर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है जो शेक कर देती है, जैसे अर्थ शेकिंग जिसको बोलते हैं वो अर्थ शेकिंग पावर होती है। तो उससे हम सारे अपने पुराने जो भी हमारे एरियाज हैं जिंदगी के, हम हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, सीखते हैं फॉरगिवनेस अपने तरीके से। तो उसमें भी ग्रैटिट्यूड करके ही हम फॉरगिव कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा, किसी के प्रति हमारी एनर्जी अगर नेगेटिव है तो उसमें जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमें डेफिनेटली डिफरेंस दिखता है अपने अंदर। इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन, अपने अंदर हमको डिफरेंस दिखता है। और हमें हमारी नजरों में हमारी इज्जत बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है क्योंकि हमको ये पता है कि उस पर्सन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया लेकिन हमने हमने फिर भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड निकाले क्योंकि हमने वी डिड नॉट अलाउ आर सेल्फ टू डेल्व इन दैट नेगेटिव एनर्जी। उसके प्रति हमने अपने आप को नहीं अलाउ किया कि हम उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी किसी भी कुछ भी रखें, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में डिफरेंस देखोगे। है ना? तो ऐसे ही कर करके बहुत सुंदरता के साथ जीवन व्यतीत करना ये बहुत नियामत वाली चीज होती है जब हमको पता है ये पावर है। और यही ग्रैटिट्यूड जो पुराणों से लिखा गया है लेकिन किसी ने उसको उस तरह तक पिन होके देखा नहीं था कि अच्छा मतलब इसका ये मतलब, इसका वो मतलब है। एमरल्ड टैबलेट पे लिखा हुआ 2500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट वो आई हुई थी। मतलब वो किसी ने गाड़ के ये सब लिखा हुआ था कि शुक्राने में एक पावर होती है जिसे आप पूरी दुनिया, मतलब लिटरली अर्थ शैटरिंग पावर जिसको बोलते हैं वो होती है। लेकिन किसी ने उसको आगे बढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, तो उसमें लिखा हुआ था, रादर छुपाया था। अगर आप सीक्रेट मूवी देखोगे तो उसमें लिटरली उन्होंने गाड़ दिया, छुपा दिया कि नहीं नहीं ये अभी लोगों को मत बताओ। तो उसको उसके बाद आई थिंक रोंडा बर्न ने पहली बार इस जमाने में, चाहे इसको कलयुग बोले जो भी बोले है ना, लेकिन इस जमाने में ग्रैटिट्यूड के बारे में थिंक एंड ग्रो रिच में भी एक चैप्टर है जो सबकी बाइबल है ना, उसमें भी एक चैप्टर है सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ये वाली इसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में तो आप देखोगे कि जमीन आसमान का फर्क आने लग जाता है जिंदगी में। सो इसी प्रैक्टिस के चलते, और ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जो दूसरी किताबें होती हैं उन वो हमारी जिंदगी की मैनुअल होती हैं। तो हम सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ते हैं, बट उसमें कहानी जैसे रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं। हमने हीरो किताब पढ़ी थी, तो अगर आपको कभी हीरो किताब पढ़नी है तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह बहुत मतलब हम्बल बैकग्राउंड में पैदा हुए लोग जिनके पास ना स्किल थी ना एडुकेशन थी, ना पैसा था, ना फैमिली का सपोर्ट था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने आज की तारीख में वो ब्रांड्स है ना, दे हैव कम टू दैट लेवल। और उन लोगों ने भी यही लिखा है, सब में से पूछा है कि आप इतने बड़े कैसे बने, मतलब उस मुकाम पे कैसे पहुंचे जिंदगी में, तो उन्होंने सब ने ग्रैटिट्यूड की छड़ी पकड़ी हुई थी। एंड दैट इज हाउ दे अरोज फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। है ना? ग्रैटिट्यूड सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं होता है कि जो सिर्फ अच्छी हो रही है हमारी जिंदगी में। ग्रैटिट्यूड उन चीजों के लिए भी होता है जो अच्छी नहीं हुई हैं, बिकॉज एक्चुअली उनसे सीख मिलती है ना। भगवान धरती पे उतर के तो बोलेंगे नहीं कि देखो दीप्ति, तुम ये गलत कर रही हो, तुम बिना जान पहचाने लोगों पे भरोसा कर लेती हो, तुम अपनी विजडम नहीं यूज करती। तो भगवान ने फिर हमको सबक दिया कि जिनको आप पहले से नहीं जानते हो उनके साथ आप काम कैसे कर सकते हो। है ना? जब आपको पता ही नहीं उनके बारे में, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, बैकग्राउंड क्या नहीं है,
तो आपने काम कैसे कर लिया, मतलब आपने एज अ डिसीजन। तो भगवान ने फिर सिखा दिया, फिर हमने सीख लिया। फिर हमको पता लगा कि नहीं, हमेशा एसोसिएशन उनके साथ करो जिनको आप जानते हो, है ना, जिनको आपने देखा हुआ है, जिनकी जर्नी आपको पता है, जिनको पता है कि किस तरह के वो पर्सन है, क्या है, नहीं है। तो फिर कैसे भगवान जमीन पे उतार के हमको ये सब बताते हैं, है ना। तो वो हमको इस तरह से बताते हैं दैट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते हैं जिससे हमारी ग्रोथ होती है। और फिर जब हम सीख जाते हैं, जब हमने कहा हाँ भगवान जी, हम सीख गए इस बात को, हमें पता लग गया कि आपने हमको ये वाली सीख देने की कोशिश की है, और हम इस बात को सीख गए, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी लर्निंग है हमारे लिए, और थैंक यू ये वाली लर्निंग देने के लिए, है ना। ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम रोएं धोएं बैठें, ये करें वो करें, अरे ये हो गया वो हो गया ये हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, ऐसे भी कर दिया, दिल भी दुख गया, ये भी है, भरोसा टूट, ये भी कर सकते थे, बट हमको वो नहीं करना, हमने ये वाला चूज किया, है ना। कि थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद यूनिवर्स ने हमको गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स देते जा रहे हैं। अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ, हैप्पीनेस कमिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। और बहुत बहुत अच्छी सुंदरता के साथ में जिंदगी जीवन व्यतीत हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी प्रॉब्लम आए, वो बता रहे हैं भगवान जी आपको, कुछ समझ जाओ उसमें से, है ना। मतलब सोचो बैठ के कि क्या इसमें मेरे लिए सीख है, क्या मुझे इसमें से कुछ सीखना है। यही तो हमको ये मैजिक बुक बताती है। और दूसरी किताबें तो हमने इतनी बढ़िया बढ़िया पढ़ी हुई हैं जिनकी वजह से हमको, मतलब सारे लाइफ के जो बेस्ट मैनुअल्स आज तक जो लिखे गए ना, वो हमारी सेकंड बुक्स होती हैं, इजंट इट। मतलब चाहे वो शक्ति गवेन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हो, या मिरेकल्स ऑफ द माइंड हो, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पावर द सबकॉन्शियस है, हीरो बुक जो हमने पढ़ी, अभी तो ग्रेटेस्ट सीक्रेट जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब इतनी कठिन किताब है, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ जो हमने पढ़ी, के गाय, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, वंडरफुल बुक्स वी हैव रेड, राइट। सो इसके चलते चलते हमको ये भी पता लग रहा है, मतलब जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिसेस ना, उसका एक एक तथ्य मिल रहा है, एक सबूत मिल रहा है, दैट दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट दिस इज द ओनली वे टू लीड द लाइफ, देयर इज नो अदर वे टू लीड द लाइफ। वी हैव लेड द लाइफ एवरी वे इन द पास्ट, राइट, हम सब कर चुके हैं। So, हमारे अंदर भी बहुत आया था, अरे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, उसका गोल्ड मिल जाए, वो ही मिल जाए, उसी के लिए एफर्मेशन लिखना। अब हमको पता लग रहा है कि अरे क्या था वो सब इधर उधर से, जो हमारा होता है बाय द डिवाइन राइट यू गेट, इजंट इट। फ्लोरेंस कॉवेल्शन ने ये लिखा हुआ था, व्हाट इज योर्स बाय द डिवाइन राइट विल कम टू यू। दुनिया की कोई ताकत उसको आपके पास आने से रोक नहीं सकती। और जो आपके लिए नहीं बना हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अब उसमें भी आप ओके होते हो कि कोई बात नहीं, नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला। जब आप उसके लिए इवन हो जाते हो टोटली, कि नहीं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं मिली, ये नहीं मिली, फिर भगवान जी आपको देते हैं। फिर उनको लगता है इस मेरे बच्चे को तो मुझे, आई हैव टू फुलफिल ऑल हिज और हर नीड्स एंड डिजायर्स, दैट वे। तो जब हम वी कम टू टर्म्स विद आवर लाइफ एंड वी एक्सेप्ट, लाइक जैसे वो था ना, इसमें हम द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में पढ़ते हैं ना, नीचे कोट्स लिखे होते हैं, कोट्स अलग अलग, तो लविंग व्हाट इज, सो लव व्हेन वी स्टार्ट लविंग व्हाट इज, देन वी विल स्टार्ट रिसीविंग अबंडेंस इन आवर लाइफ। और अपने आप को बोलते रहो, अबंडेंस इज माई नेचुरल स्टेट, अबंडेंस इज माई नेचुरल स्टेट। अबंडेंस मतलब अच्छी चीजों का भंडार, उसको अबंडेंस बोलते हैं। अबंडेंस इज माय नेचुरल स्टेट। आप इसको लिख लो, कहीं अपने फोन पे लगा दो, अबंडेंस इज माय नेचुरल स्टेट। देख देख के, बोल बोल के, अपने अंदर हमारे पास वही फ्लेवर आ जाएगा, अबंडेंस इज माय नेचुरल स्टेट, इस तरह से। एंड दिस इज द वे टू लीड लाइफ। कल हम एक छोटे बच्चे से, आज हम उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो कल आफ्टर जब इंस्टाग्राम लाइव वगैरह हो गया, तो हमें डाइट कंसल्टेशन एक दो करने थे, लोगों से पूछना था कैसा चल रहा है, सब चल रहा है। उसके बाद मैंने स्पोक टू दिस लिटिल किड जिसका हम इंटरव्यू आज पोस्ट करेंगे। ठीक है, 8 साल का बच्चा, दुबई में रहता है। वो मैजिक्स एंड मिरेकल्स देखता है अपने स्कूल से आके, ग्रेड 3 में पढ़ता है वो अभी, वहीं एमिरेट्स में। वो आके हमारा ये सेशन सुनता है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स। उसकी मम्मा मास्टरमाइंड में है ना, है या थी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो मुझे कल कल उसका फोन आया, उसकी मम्मी का फोन आया, उसकी मम्मी बोलती हैं कि मेरा बेटा ना आपका बहुत बड़ा फैन है। वो मतलब मुझे ना शाहरुख खान समझता है, कि मतलब दीप्ति आंटी इज लाइक शाहरुख खान, और वो टीवी के अलावा कहीं और ऐसे आप मिल नहीं सकते उनसे, जैसे शाहरुख खान से होता है ना, यू कैन नॉट जस्ट से एंड दैट आई वांट टू मीट शाहरुख खान, और एक्सेस नहीं मिलता। तो उसकी मम्मी कहती है आपको ना ये बहुत, मतलब वो समझता है कि बहुत बढ़िया आप सेलिब्रिटी हो, और आपसे मिलना ना नामुमकिन है। तो देख देख के कहता है पता नहीं क्यों मुझे ना दीप्ति आंटी से बात करनी है, मुझे इनसे कभी नहीं, ही वॉज आस्किंग इनसे कभी बात हो सकती है, जैसे ऐसे जैसे वन ऑन वन, जैसे मम्मा आप और मैं बात करते हैं।
तो उसकी मम्मा ने मुझे मतलब टेक्स्ट किया, पूछा कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है और वो पता नहीं क्यों आज सुबह से आपको बहुत याद कर रहा है, तो आप एक बार बात कर सकते हो उससे। तो मैंने कहा अरे फेस टाइम करो, है ना, मतलब वीडियो कॉल करो। तो उसकी मम्मा ने वीडियो कॉल करा और वो बच्चा आके मुझे ऐसी ऐसी चीजें, उसने मास्टरमाइंड के सेशन में जो मैंने कभी लिया था उसमें मैंने कहा था कि आप एक चीज पकड़ लो, दैट फन फन फन, यही लिखो, यही बोलो, उस दिन बोलो कि टुडे द डे इज फन, आई एम हैविंग फन एंड जस्ट फन फन फन। उसने वो बात पकड़ ली। और उस वो कह रहा था एक दिन आई वॉज फीलिंग वेरी लो, सोचो एट, इट्स लाइक 2 फीट नथिंग राइट नाउ। कहता है वो फन 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 करते हुए मेरे मॉम डैड या डैड मुझे गाड़ी में बिठा के स्कूल छोड़ने जा रहे थे। और जब मैं पूरे रास्ते यही बोलता गया, और उस दिन मेरी लाइफ में बहुत, मतलब मुझे मिरेकल की तरह कोई अवार्ड मिला एंड आई डिड नॉट नो दैट आई एम गोइंग टू गेट इट। और उसको पता है अवार्ड्स कैसे मिले? अवार्ड ऑफ फॉरगिवनेस, अवार्ड ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, अवार्ड ऑफ बीइंग काइंड टू द अदर्स। आई एम सो हैप्पी दुबई के स्कूल्स में इस तरह के अवार्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड ऑफ गेटिंग अलोंग विथ ईच अदर। तो उसके लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स मेरे पास आए। फिर उससे जब बात हुई तो वो, आंटी यू नो व्हाट, लाइक मैं जब भी ऐसा होता है मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कर लेता हूँ। एक दिन स्कूल से आया तो मुझे ऐसे लग रहा था, तो मैंने थैंक यू यूनिवर्स ऐसे लिखा 100 टाइम्स। और उसके बाद अगले दिन मुझे स्टूडेंट काउंसिल बन गया मैं अपने स्कूल का। उस बच्चे से मुझे इतना सीखने को मिला। वो हमसे ज्यादा 100 कदम ज्यादा है, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। फिर उसने अपना विजन बोर्ड बनाया, कैन यू बिलीव इट? उसने विजन बोर्ड वाली क्लास अटेंड की। और वो रोमिका आंटी ने भी ली थी उनकी, जो अभी रोमिका होंगी, है ना। फिर उसको वहां पे एक छोटा सा पेट चाहिए था क्योंकि अभी वो ओनली चाइल्ड है। और वहां पे उसने पूडल की फोटो लगाई थी और उसको वो पेट मिल गया। फिर कहता है मैंने तो वो विजन बोर्ड पे ही लगाया था, मुझे वो भी मिल गया। तो फिर मैंने कहा माय गॉड, उसकी लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस का मतलब। पर कहते हैं मैंने ना वहां पे हम मुझे ना स्मार्ट पूडल चाहिए था, ये तो बड़ा बदमाश सा पूडल है, तो दैट वे। तो मैंने कहा आपने लिखा था वहां पे आपको बस स्मार्ट पूडल चाहिए? कहता नहीं। तो मैंने कहा इसलिए, बट वो मिल गया। और ऐसी उसने इतनी सारी चीजें, इतनी कमाइयां करी है ना अपनी जिंदगी में। इस मतलब कहता है कि आंटी आई एम सच ए पावरफुल मैनिफेस्टर, कि मेरे नानू नानी आए हुए थे इंडिया से और मैं नहीं चाहता था वो जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली ही लव्स हिज नानू नानी एंड ही वांटेड देम टू स्टे लॉन्गर। तो कहता है आई जस्ट सेड दैट एंड आई रियली विश यू कैन स्टे लॉन्गर। कहता है और आंटी मैसेज उसी वक्त आया कि देयर फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। कहता है दिस इज हाउ आई डू इट, सो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने आज उसे अपॉइंटमेंट ली है। मैंने कहा कि राजवीर, आज हम आपसे, मतलब उसकी 10 बजे, मेरी 11:30 बजे, हम आपकी अपॉइंटमेंट लेंगे और उसकी प्रैक्टिसेस जिनका ऑलरेडी मेरे पास वो आ चुका है। तो ऑफकोर्स आज इंस्टाग्राम मैजिक्स एंड मिरेकल्स में उनका छोटा 90 सेकेंड वाला वीडियो पोस्ट होगा, लेकिन उनसे हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि हमको क्या सीखना है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैट लिटिल चाइल्ड। मतलब बहुत लोग मास्टरमाइंड में भूल भी चुके होंगे वो फन वाला जो था, है ना, बट ही स्टिल डूइंग इट। ही स्टार्ट्स एंड देन ही कीप्स डूइंग इट। तो उसको ना सारी प्रैक्टिसेस अपनी याद है। 8 साल का बच्चा, द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड ही हैज, इट इज रियली अमेजिंग। आई थिंक वी रियली नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। वी विल पोस्ट लंबा वाला इंटरव्यू हम डालेंगे यूट्यूब पे, और ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे तो सौम्या या प्रिया डाल ही देते हैं इस एसएल ग्रुप में। और जो इंस्टाग्राम वाला है वो आज पोस्ट हो जाएगा। एंड देन सी द प्रैक्टिसेस कि उसने क्या किया, हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए सीख हम कहीं से भी सकते हैं, इजंट इट? बस लर्नर वाला हार्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अहम बहुत बड़े हैं, हमारा आकार बहुत बड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। अहम का आकार छोटा ही रखो, फिर अहंकार कभी नहीं आएगा। फिर सीखने के लिए आपको अलग अलग चीजों से, अलग अलग जगहों से सीखने को मिलेगा। एंड वी विल लाइक लिटिल 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 थिंग्स। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हुई उससे जब उसने लिखा कि बस मैंने ये 100 टाइम्स रैंडम थैंक यू लिखे, और वो एक एक लाइन में ही लिखे। And then he got so many things. So I'm so looking forward to meeting him today at 11:30 my time. Right? There was so much to learn in just that 20 minute of the conversation. That when he was so happy that he could actually see me like that, because बार बार यही बोल रहा था कि है ना, मतलब दीप्ति आंटी टीवी से निकल के ऐसे बात भी कर सकती है। इट वॉज सो स्वीट, बट इट वॉज द अदर वे राउंड। आई गॉट इंस्पायर्ड उसकी वजह से, इतनी इंस्पिरेशन, इतनी जेस्ट, इतनी फायर आई ना उससे बात करके, कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो ग्रैटिट्यूड का लिख के। वो तो सिर्फ थैंक यू लिखता था, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और बार बस, और कुछ नहीं। एंड सारे विजन बोर्ड की चीजें उसकी फटाफट फटाफट पूरी होती जा रही है ना। सो हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दें।
तो हम बस थैंक यू बोल दें, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हेल्थ अच्छी नहीं है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, है ना। कोई चीज चाहिए, सपोज आपको घर में टीवी खरीदना है, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल स्मार्ट टीवी इन द हाउस, दैट इज ऑल। इसी तरह वो बच्चा भी करता रहा है, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट कमाल की दुनिया है। अगर हमको ये सब पता ही नहीं लगता तो सोचो हम कैसी जिंदगी किस्मत के भरोसे जी रहे होते हैं अभी तक, कि अरे हमारी किस्मत में साढ़े साथी आई है, तब तक ये होगा वो होगा, है ना। हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं था कि 9 प्लैनेट्स को यू नो गर्दन झुका के प्रणाम करो और बोलो थैंक यू सो मच। वही सन मून राहु केतु और नवग्रह को, और आपके प्लैनेटरी पोजिशंस, उनका इफेक्ट, आप जब उनको, है ना, ये भी हमारे पुराण में बोले कि आप उनको बाव डाउन जब करते हो तो वो भी आपके सामने बाव डाउन करते हैं, पता है। मतलब प्लैनेट्स का, या आप राहु केतु को जब बाव डाउन करते हो, दैट थैंक यू सो मच, they will start easing the things for us. This is because everything is about energy, frequency and vibration. Gratitude की एनर्जी क्रिएट की सब हो जाएगा। सो आज का जो हमारा चैप्टर है मैजिक बुक में, दैट्स अबाउट हैव अ मैजिकल डे। हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आज का दिन कैसा है। हम उस नैया में नहीं जाएंगे जो पानी के फ्लो के साथ इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी वेव्स ऐसे आ रही है तो ऊपर से नीचे आ रही है। हम डिसाइड करेंगे, है ना, हम कैप्टन ऑफ द शिप है, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आज का दिन कैसा होगा। उस चीज के लिए एडवांस में थैंक यू बोल के, जैसे हमने कल सीखा था, लोग पहले ही शिकार के लिए डांस कर लेते थे, सेलिब्रेट कर लेते थे, है ना। लोग बारिश आने के लिए सेलिब्रेट करते थे, वाह रेन आ रही है, रेन आ रही है, जबकि सूखा पड़ा होता था, लेकिन सेलिब्रेट कर लेते थे, वाह रेन आ रही है, रेन आ रही है। तो ये न्यूरोलॉजिकल हैक्स जो होते हैं, ये तो पुराने लोग ज्यादा यूज कर रहे थे, है ना, हम तो परेशान घूमते रहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, वेदर यूट्यूब इज नॉट स्ट्रीमिंग, क्या इप्शिता का मैसेज आया है? इट्स नॉट। नॉट मैम, आई थिंक या रिकॉर्डिंग तो ऑन है बट अच्छा, स्ट्रीम। पर ओ हाँ, मेरे इसमें आ रहा है यू डू नॉट हैव द परमिशन टू लाइव स्ट्रीम। कुछ हो गया होगा, वही मैंने सोचा ऑन किया था। सो मैम आई एम लॉगिंग ऑफ एंड देन लॉगिंग अगेन, ठीक है आपके वहां से। हाँ ठीक है, और फिर हम इस पूरे सेशन को वापस डाल देंगे, है ना, यस पर मैम, करंट सेशन को हटा के यूट्यूब यस से। मैम, यस अभी तो यस कर ही मैम, देते हैं लाइव। यस मैम, ओके। अभी भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, तो यू शुड हैव टोल्ड मी। हमारे एक्चुअली यूट्यूबर वो दोनों चल रहे होते हैं जूम घर में। Okay, we'll just then let the YouTube get streamed, and then I can share the book on the screen so that they can also. But just to let you know, YouTube हम हटा लेंगे जैसे ही सेशन खत्म होगा, we'll lift it out, we'll pull it out, और हम उसको पूरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं है, तो हम ये वाला सेशन पोस्ट कर देंगे वहां पे, so that they can also listen to Raj. ओके, हाय वेलकम पीपल ऑन द यूट्यूब। सॉरी, हमको पता नहीं था कि वो एकदम से वो आया था मैसेज दैट यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं हो सकता, सो वी स्टार्टेड लेट फॉर एवरीबॉडी जिनके पास हमारा जूम लिंक नहीं है और जो सिर्फ यूट्यूब पे सुनते हैं हमको। लेकिन हमारा जूम लिंक भी आप लोग ले लीजिए, आज हम पोस्ट कर देंगे जूम लिंक को, उस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, पीपल जो सिर्फ यूट्यूब पे हमको सुनते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया। सो हमारा थोड़ा सा सेशन हो चुका है, लेकिन हम अब रीडिंग और बुक्स की वो शुरू कर रहे हैं। सो सॉरी अबाउट दैट, कल से हम ध्यान रखेंगे। एक्चुअली पता ही नहीं लगा, हमने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसमें ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ आ गया था छोटा सा, दैट यू डू नॉट हैव, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, यू डू नॉट हैव द परमिशन टू स्ट्रीम यूट्यूब, एकदम से लिख के आया था, तो ऐसे बहुत बार होता है। सो बट देन हम वील पोस्ट द एंटायर सेशन ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। सो आ गया है, सो थैंक यू सो मच, और हम किताब शेयर करते हैं। एंड अंजू पढ़ रही हैं, अंजू, अंजू सदाना। यस Good मैम। morning, ma'am. Yeah, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ good जी, morning, सो ma'am. दिस इज हैव अ मैजिकल डे का मतलब ये है कि रोज का दिन हम डिजाइन करेंगे, हमारा आज का दिन हमको कैसे दिखता है ये हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दैट, एडवांस में थैंक यू बोल के, जैसे अगर आपको कुछ आज कहीं जाना है तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर माई मार्वेलस विजिट टू सो एंड सो प्लेस, इस तरह से पहले से ही थैंक यू बोल दो एज इफ वो हो चुकी है।
फिर आपको शॉपिंग करना है और आपको किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर द अमेजिंग गिफ्ट दैट आई गॉट एट सच अ गुड प्राइस एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट दैट पर्सन वांटेड। इस तरह से, है ना? तो बहुत सुंदर वे ये वाला, दिस इज वन प्रैक्टिस आई थिंक हम में से मोस्टली लोग रोज करते हैं विदाउट फेल, चाहे कुछ और करें चाहे ना करें। दैट पे। हाँ जी अंजू। Good morning, everyone. गुड Thank you, मॉर्निंग। ma'am, for this opportunity. थैंक यू। Day 14, Heavy Magical Day. Intentions compressed into words and fold magical power. Deepak Chopra, B. 1946, medical doctor and writer. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you leave it. To have a magical day, you simply think, choose your plans for the day, and say the magical words, thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your life, in your day, is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your days going well, you must receive back experiencing experiences going well. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Even waking up in a bad mood does not happen by accident because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It is the very reason why you are doing the magic work. Practice last thing at night to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets your good mood at night and in the morning. And they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day today, whether it is traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the words thank you for each plan going well before you leave it. बाय If you are a सेइंग द person, मैजिक वर्ड्स अंजू, बाय सेइंग द मैजिक वर्ड्स, यही तो जादू है। टर्न टुडे से पढ़ो दोबारा। turn today into a magical day by saying the magic words thank you for each plan going well before you leave it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things
to the important things, everything starts going well into your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating and troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I did not enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you," for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much as much gratitude for that outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends, one friend I had not seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special, and as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a few hazel opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of blue, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for the one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family to get together we have ever had. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying,
and thank you for the great news coming to me today without fail. Every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. Magical practice number 14. Have a magical day. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. 3. After you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, and the magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank thank you, you so Nana. much, Anju, for reading so Okay. beautifully. Thank you. मजे ले लेके पढ़ रहे थे आप है ना? अच्छा, Yeah, सो ma'am. इसमें हाँ जी, Yeah, ma'am. Hmm. हाँ, सो दीपक चोपड़ा का जो सेंटेंस है, इंटेंशंस कॉम्प्रेस्ड इनटू वर्ड्स, मतलब इसको बोलते हैं इंटेंशनल लिविंग पे बड़ी किताबें लिखी हुई गई है। मतलब आप डिसाइड करो कि आपका इंटेंशन क्या है, बिना इंटेंशन के कोई काम मत करो। अगर आप अपना बैठ के सपोज खाना भी बना रहे हो, है ना, आपको मे बी यू जस्ट हैव टू मेक सम वेजिटेबल, उसमें भी इंटेंशन डाल दो कि थैंक यू दैट मैंने बहुत टेस्टी, सबको मजा आया ये वाला वॉट एवर वेजिटेबल यू मेड। सो जिस भी चीज के लिए आप अपनी वॉक के लिए भी जा रहे हो, अगर आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, आप उसमें भी इंटेंशन डाल दो, थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग वॉक, है ना। जैसे रॉन्डा बर्न ने इसमें लिखा है, कितने भी सुपरलेटिव ऐड कर दो। सुपरलेटिव का मतलब होता है दैट फॉर द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप, यू नो, super successful, very romantic, like full of fun, joy, love, laughter, इस तरह की चीजें, दैट फॉर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन दैट आई मेड टुडे। सपोज अगर ऑफिस में आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी है तो उसके लिए थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग प्रेजेंटेशन दैट आई गेव टुडे। थैंक यू फॉर सच अ सक्सेसफुल आउटकम फॉर सो एंड सो, जो भी आप काम करने जा रहे हो, है ना, दैट वे। तो जो इंटेंशन आप डालोगे वर्ड्स में उसको कॉम्प्रेस कर दो, जो भी इंटेंशन आपको डालना है, इट विल एनफोल्ड मैजिकल रिजल्ट्स। जो दीपक चोपड़ा ने बोला, इंटेंशंस कॉम्प्रेस्ड इनटू वर्ड्स, जब आप शब्दों के रूप में अपना इंटेंशन को डाल दोगे, इट विल एनफोल्ड मैजिकल रिजल्ट्स, राइट। सो हम अपने हर एक दिन को, बिकॉज कल हमने जैसे किया था मैजिकली मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, और हमने अपने 10 विशेस बनाए थे, 10 डिजायर्स, ड्रीम्स, जो भी आपको जो सपना लगता था, अब आपने उनको लिखा। और उसके चलते अब ये सारे 22वें चैप्टर तक हम सिर्फ फ्यूचर के लिए काम करेंगे, अपने फ्यूचर को डिजाइन करेंगे हर एक एरिया में। तो उसी में आज सबसे पहले हम हर एक दिन को पहले सुंदर बनाना सीख जाते हैं, मैजिकल डे कर देते हैं, आज के दिन को मैजिकल डे करेंगे, फिर कल के दिन को मैजिकल डे करेंगे। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको अपना दिन कैसा दिखना है। हम नहीं वरी वरी में करेंगे, हरी में वरी में पता नहीं ये होगा कि नहीं, पहुंचेंगे कैसे, ये कैसे होगा। अगर आपने उसको सुबह सुबह लिख के छोड़ दिया, दैट थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग रिलैक्स्ड एंड जॉयफुल ट्रैवल आई हैड, जिसमें जैसे ये लिखा हुआ है, घर की भी सफाइयां करनी है तो उसमें लिखा हुआ है
दैट फॉर वेरी इजी एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग। अब वो इजी एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग हो गया तो लोगों को तो बहुत लगता है कि अरे सफाइयाँ करनी है, कैसे होगा, कबर्ड ठीक करने हैं, ये करना है, वो करना है। बट उसको भी आप इजी एंड जॉयफुल बना देते हो क्योंकि आपने उसको अब मेटाफोराइज कर दिया है, आपने उसको उसके साथ एसोसिएट कर दिया इन शब्दों के साथ, तो वो अपने आप से वैसा हो जाएगा। फिर रॉन्डा बर्न ने अपना एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है इसमें कि वो जब उनको ग्रोसरी शॉपिंग बहुत बोरिंग लगता था काम, तो कहती है मैंने जब ये प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मैंने सबसे पहले वो वाला काम उठाया जो मुझे सबसे बोरिंग लगता था, विच वॉज ग्रोसरी शॉपिंग। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। लेकिन उन्होंने लिख दिया फॉर एन ईजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। और इजी एंड जॉयफुल, अब यूनिवर्स तो ऑर्केस्ट्रेट करने में लग गया कि अब इनकी ट्रिप इजी एंड जॉयफुल कैसे बनानी है। तो उनको पार्किंग सामने मिल गई। फिर वो जब शॉपिंग कर रही थी तो जो चीज़ उनको चाहिए थी वो सुपर सेल पे थी, वो बाय वन गेट वन टाइप स्पेशल्स पे थी। इस तरह कर करके होता गया। उसके बाद जब वो चेकआउट कर रही थी बिलिंग काउंटर में, तो बिलिंग काउंटर में लाइन लंबी थी, तो जैसे ही वो गई तो एक नया आइल खुल गया। वो वहां उस बिलिंग काउंटर में उनका आगे नंबर था। फिर वो अपनी सहेलियों से मिल गई दो। एक ने बताया उनको हाउसकीपर के बारे में, वो एक्चुअली डोमेस्टिक हेल्पर ढूंढ रही थी अपने लिए, वो एग्जैक्टली वैसी थी जैसे उनको चाहिए थी उन्हीं के बजट में। और इस तरह करके उनकी ये सुपरमार्केट वाली ट्रिप बहुत इजी एंड जॉयफुल हो गई। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा दिन कैसा है ना। डू वी वांट टू गो किस्मत के भरोसे कि ठीक है जहाँ किस्मत लेके जाएगी हम जाएंगे? नहीं, हम डिसाइड करेंगे, अपनी मति को कंट्रोल करके रखेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमको कैसा दिन चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, फन एक्सपीरियंस चाहिए, इजी डे चाहिए। कभी कभी ऐसे संडे होते हैं जब हमको इजी चाहिए होता है, कभी कभी ऐसे संडे होते हैं कि बहुत हैपनिंग होता है एक के बाद एक, है ना। जैसे हमारा आज दिन है, बहुत हैपनिंग है। अभी है, फिर अब 9 बजे कंसल्टेंसी है, फिर उसके बाद सेशंस हैं, फिर वो उस बच्चे का इंटरव्यू है राजवीर का। उसके बाद फिर चक्रा बैलेंस का वो है, फिर लंच वंच का टाइम है, चक्रा बैलेंस का वेबिनार है, फिर शाम को कुछ ना कुछ चल ही रहा है, मतलब फिर से कुछ है। तो इस तरह से पूरा दिन इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हम पहले ही सुबह डाल देंगे उसको, थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग कंसल्टेशन आई डिड दैट टोटली एड्रेस दैट पर्सन्स इश्यूज। तो हमने पहले ही लिख दिया, तो अब हमको घबराहट नहीं होगी या कुछ नहीं होगा कि कैसे होगा क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद राजवीर के साथ थैंक यू यूनिवर्स दैट आई कुड रियली पुल आउट ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ राजवीर एंड वी बोथ enjoyed a conversation thoroughly that way. Thank you, universe, for the great lunch time with my family. Thank you, universe, so much. Thank you for the great chakra balance webinar where I could actually explain by in the divine order each and everything, and my heart could connect with everyone who was listening to me. Thank you, universe, for the great interaction and fun evening I had with friends and family. तो इस तरह हमने अपने पूरे दिन को डिजाइन कर दिया। और फिर उसके बाद कहा एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। रोंडा बर्न ने इसका भी तड़का लगाने को बोला है कि पूरा दिन जो आपको पता है ये जो है ये जरूर एंड में बोल देना, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। राइट, तो हमने अपना पूरा दिन डिजाइन कर लिया। जो आपका वर्कआउट भी है हम वो भी डिजाइन करेंगे। मैंने तो आपको ऊपर ऊपर से बताया है, बट 8 o'clock 7:30 आई ऑल्सो गो फॉर अ वर्कआउट, हम उसमें भी लिखेंगे थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग रन आई हैड दिस मॉर्निंग वेर आई विटनेस द ब्यूटिफुल सनराइज एंड आई फेल्ट सो एनर्जाइज्ड आफ्टर दैट एंड सो फ्रेश। ये भी हमने लिख दिया, उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से दिन भर में जो जो चीजें आपकी हैं आप उसके हिसाब से अपना डेली डिजाइन करो। और इसमें रौनक ने दो चीजें और बताई हैं। ठीक है, ये तो हमको करना ही है, ये वैसे तो उन्होंने लिख के करने को नहीं बोला है, बट मैं शुरू से ही इतने सालों से मैं ये वाली प्रैक्टिस लिख के ही करती हूँ। दिस इज पार्ट ऑफ माई अकाउंट माई ब्लेसिंग्स के बाद ऑफ कोर्स कुछ कुछ पांच पांच पॉइंट्स होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। फिर इसको किए बगैर आई डोंट इवन स्टार्ट द सेशन। मतलब ये वाली प्रैक्टिस हमेशा लिख के, बट ये लिख के आपको नहीं करना है, आप इसको मुंह जबानी भी कर सकते हो, बोल के या सोच के मन में। अच्छा, दो चीजें और स्ट्रिक्टली रॉन्डा बर्न ने एक्सप्लेन की है इसमें। पहली चीज कि वो मत भूलना कि आप रात में ग्रैटिट्यूड के फ्लेवर में सो रहे हो। मतलब यू हैव क्रिएटेड दैट एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द नाइट, सोने के पहले, यानी कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस वो आप करके सो रहे हो। और सुबह जब आप काउंट माई ब्लेसिंग्स, तो आप सो भी ग्रैटिट्यूड में रहे हो और उठते से ही आप काउंट माई ब्लेसिंग्स कर लेते हो। तो वो दोनों के साथ अगर ये वाली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी पावर बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होगी। हम उसका सबूत देखेंगे, तो वो भी करना है। ये चीज उन्होंने पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में समझाई है। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि जब आप अपना
लिखते हो दैट थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग बास्केटबॉल गेम आई सॉ टुडे, जैसे अगर ये लिख रहे हो, तो वो बोल रही हैं कि थैंक यू जो वर्ड है वो आपको आउट लाउड बोलना है। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है ये वाला। उन्होंने बोला है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट अगर आप आउट लाउड नहीं बोल पा रहे हो तो आप मन में भी बोल सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर आउट लाउड बोलोगे, लेट मी ब्रिंग दैट टू यू, आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने ये नोटिस किया था कि नहीं, कि इसको आउट लाउड ही बोलना है। Yeah. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. So हर एक लाइन जो हम बोलेंगे या लिखेंगे ना, उसमें हमको थैंक यू आउट लाउड बोलना है। तो ये प्रैक्टिस बहुत और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। बट अगर आप इस कंडीशन पोजिशन में नहीं हो कि आप उसको जोर से बोल सकते हो, देन इट इज फाइन टू से देम इन योर माइंड। ठीक है, सो प्रायोरिटी उन्होंने यही दी है कि जो वर्ड थैंक यू है उसको जोर से ही बोलना है हमको। तो हम इनकी बात मान लेते हैं ना, इस तरह से करते हैं, बिकॉज हम तो चाहते हैं हमारी वाली प्रैक्टिस बहुत पावरफुल हो। और सोचोगे कि रोज आपने अपना दिन इतना सुंदर डिजाइन कर लिया, रोज आपने आज का दिन डिजाइन किया, बिकॉज मोटी मोटी चीजें तो हमको पता होती है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन टुडे। मे बी आपका डेंटल चेकअप है, मे बी आपका डॉक्टर के साथ चेकअप है, मे बी आपकी वैसी अपॉइंटमेंट है, मे बी आपको कहीं जाना है, आपको जिम जाना है, आपको योगा करना है, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको अपनी किताब पढ़नी है, आपको अपने बच्चों के साथ कहीं जाना है, आपको उनसे फ़ोन पे बात करनी है, कोई डील क्रैक करनी है, ऑफिस जाना है, कैसी ड्राइव रहेगी, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, मेट्रो राइड करनी है। अगर आप ये भी बोलते हो ना, थैंक यू सो मच दैट आई गॉट अ सीट इन द मेट्रो एंड आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल राइड। अगर आप ये भी सुबह बोल दोगे और उसके लिए थैंक यू बोल दोगे और बिना रेजिस्टेंस के, और थैंक यू आउट लाउड बोला, तो वो भी हो जाता है ना। सो हम डिसाइड करेंगे हमारा आज का दिन कैसा होगा। और यही तो मजा है प्रैक्टिसेस का, दैट एवरीथिंग, पूरा स्टेयरिंग व्हील हमारी जिंदगी की गाड़ी का हमारे हाथ में ही रहता है और हम उसको किसी को देते नहीं है। ठीक है, बस यही प्रैक्टिसेस है। काउंट माई ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक प्रैक्टिस को हमको करना ही करना है, तभी इस वाली प्रैक्टिस में पावर आती है। एंड इसको आप लिख के या बोल के कर सकते हो, आपको जो रेजोनेट करता है। मैं लिख के करती हूँ, बट आप बोल के कर सकते हो, बिकॉज आइडियली अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ये बोल के करना होता है, ये बोल के करने वाली प्रैक्टिस है। या इमेजिनेशन में कर लो, यू कैन इमेजिन ऑल्सो, लेकिन थैंक यू वर्ड आउट लाउड बोलना है, दैट इज इट। और एडवांस में थैंक यू बोलना है हर एक चीज के लिए, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, ये भी बोलना होता है। ठीक है, मॉर्निंग काउंट माई ब्लेसिंग्स, रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड में उठना, ग्रैटिट्यूड में सोना, वो दोनों ही इतने पावरफुल हैं। उन दोनों की वजह से ही जिंदगी में इतना बदलाव आता है। पहले जैसे हम उठते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गीजर नहीं ऑन किया, अरे मेरी चप्पल कहाँ है, देखो ये ऐसे पड़ा हुआ है, वो ऐसे है, ये काम देखो, किचन कितनी गंदी है ना। जैसे आप चाय बनाने जाओगे और देखोगे किचन पूरी मैसी हो रही है, और उसमें कुछ आप देखो किचन कितनी गंदी है, सिंक कितना गंदा हो रहा है, ये कैसा है, देखो इतनी बार बोला है मेड को ठीक से काम करे, पूरा स्लैब गंदा कर रखा है, ओ गॉड पूरी रात गीजर ऑन रह गया। दिस इज हाउ वी हैव बिन ऑल अ लाइफ, मंकी माइंड के साथ में। बट अब हम सिर्फ थैंक यू बोलते हैं सुबह, वो वाली एनर्जी को हार्नेस करते हैं सुबह सुबह ही, तो पूरा दिन हमारा वैसे ही सुंदर हो जाता है। और फिर हम डिसाइड करते हैं हमारा आज का दिन कैसे होगा। दिस इज द प्रैक्टिस। और एक इकाई होती है जिंदगी की, एक दिन, एक दिन इज द यूनिट ऑफ योर लाइफ। सो इमेजिन हर एक इकाई को जब आप, यू जस्ट गेट बेटर एंड बेटर, आज का दिन सुंदर, आज का दिन सुंदर, आज का दिन सुंदर, जिंदगी तो सुंदर हो ही जाएगी ना। पहले हफ्ता सुंदर होगा, फिर महीना सुंदर होगा, फिर साल सुंदर होगा, और आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि आपने ये वाली रेंज अपने हाथ में पकड़ रखी है कि मैं डिसाइड करूंगा, करूंगी कि मेरा दिन कैसा होगा। आई विल नॉट गिव दिस पावर टू समवन एल्स, राइट। सो दैट इज व्हाट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इज अबाउट, हैव अ मैजिकल डे। और ये रोज नियम से करना, ये आप चलते फिरते भी तो कर सकते हो, आप ब्रश कर रहे हो ना अपने दांत, आप मिरर में देख के भी कर सकते हो, दैन थैंक यू, लेकिन फिर थैंक यू आउट लाउड बोलना होगा, इस बात का ध्यान रखना। दैट वे। सो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न अगेन। या, और कीर्ति कनरे पढ़ेंगी हमारे लिए महाराष्ट्र से, मराठी, कीर्ति कनरे। एंड ये वाले चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं दैट हमारा माइंड हमको Yes, बहुत good morning, ma'am. फूल करता है, हमारा माइंड हमको स्टोरीज बताता है, हमारा माइंड 1+1+1 ज्वाइन कर करके पता नहीं क्या क्या कहानियां बुनता रहता है, जो ट्रू नहीं है, लेकिन हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हमें लगता है हमारा माइंड हमको सही रास्ता दे रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माइंड नहीं है, माइंड को बस कॉन्शियसली यूज करो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, और कॉन्शियस रहो कि क्या ये वाला थॉट जो मेरे मन में आया है, क्या मुझे इसको एंटरटेन करना है, क्या मुझे इसको एयर टाइम देना है, नहीं देना हमको ऐसे थॉट्स को एयर टाइम, हमको एंटरटेन नहीं करने वैसे थॉट्स, क्योंकि वो थॉट्स जो है वो रियलिटी का रूप पकड़ लेगा।
और फिर हम प्रॉब्लम में हो जाएंगे, है ना। तो माइंड इसीलिए होता है ताकि हम अपने माइंड से अपनी किस्मत बना पाए। माइंड से वो नहीं, हमको नेगेटिव किस्मत नहीं बनानी है। तो यही रॉन्डा बर्न ने कल समझाया था। अगेन वी विल ओवरलैप दिस चैप्टर ताकि हमको, सॉरी, ओवरलैप दिस पैराग्राफ ताकि हमको आगे का बहुत सुंदरता के साथ समझ में आए। हाँ जी कीर्ति, हो देनो। Yeah. या, Hmm. सो वेलकम। एंड व्हेन योर माइंड से पढ़ना है आपको। Yes. When your mind is describing something, it's telling a story. It's an interpretations of the world and reality. It's imagining. Many of the mind's fabricated stories are about you. And if believed, those stories can not only cause you stress and suffering, but also greatly limit your life. When you believe a negative story, your life will turn into that story. Your mind spins up a negative story about you. You add the power of belief to it, and then your mind projects it into the world for you to experience it. It does it with thoughts like this. या I एक am over. सेकेंड, कीर्ति एक सेकेंड, ये पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे। आपका माइंड जब भी आप अपने मन में कोई भी चीज हुई, है ना, जैसे आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, अब उसके पीछे आगे पीछे की एक बहुत वियर्ड सी कहानी बनेगी। तब ऐसे हुआ था, उसने मुझे ऐसे किया था, अब मुझे पता लगा ऐसे क्यों हुआ था। तो इस तरह एक स्टोरी को आप बुनते रहोगे, है ना। सो इसमें लिखा हुआ इट्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटी, बट ये इमेजिन्ड है, ये है नहीं ऐसा। तो इसमें लिखा है, वह सारी माइंड की जो स्टोरीज होती है ना, वो फैब्रिकेटेड हो रही हैं, आर अबाउट यू। और अगर हमने इनको बिलीव कर लिया, ये हमारा रीजन बनेगा स्ट्रेस और सफरिंग का हमारी जिंदगी में। राइट। सो हमको कोई भी नेगेटिव स्टोरी को बिलीव नहीं करना। आप अपनी स्टोरी बनाओ ना, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपको आज का दिन कैसा चाहिए, आपको कल का दिन कैसे चाहिए। आप वो स्टोरी बनाओ। विजुअलाइजेशन और क्या होता है, हम पूरी कहानी तो बनाते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस विजुअलाइजेशन करते हैं, है ना। जैसे आपको किसी वेकेशन पे जाना हो, अभी आपके पास कोई सुविधा नहीं है कि आप वेकेशन पे जाओ, मे भी उतना पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वीजा नहीं है, कहीं पे भी बाहर जाना है, इंडिया में जाना है, तो अभी वो वाली सहूलियत नहीं है कि आप वेकेशन जा सकते हो। बट इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। आप अपने मन की आंखों से कहीं पे भी जा सकते हो। अभी आप आराम से किसी बीच पे बैठे हुए हो, पैरासॉल, वो जो अम्ब्रेला होता है, उसके नीचे बैठे हुए हो, यू आर ऑन अ बीच चेयर, यू आर स्टेइंग इन अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, आपको बहुत लग्जरीज मिल रही हैं, खूब हंस रहे हो, आपकी फोटो में आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ख्वाबी किले में तो आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। पर ये ब्यूटीफुल स्टोरी आपने बनाई है। यहाँ पे रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है कि नेगेटिव स्टोरी हम बनाने लग जाते हैं, बिकॉज हमारा माइंड बहुत ग्रेविटेट होता है पीछे की तरफ और सारी नेगेटिव डेंजर को ढूंढता रहता है पूरे टाइम। तो वो नेगेटिव स्टोरी अगर हमने बिलीव कर ली, सो इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने ये चीज हमको धमकी के साथ बताई हुई है, योर लाइफ विल टर्न इन टू दैट स्टोरी। उन्होंने बोला है, अगर आप नेगेटिव स्टोरी को बुनोगे अपने मन के अंदर, योर लाइफ विल टर्न इनटू दैट स्टोरी। और उसके बाद उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। ठीक है। तो यही चीज बताइए दैट आपका माइंड स्पिन करेगा, और धीरे धीरे अगर आप वही वाली स्टोरी बार बार देखते रहोगे, तो वो आपका बिलीव बन जाएगा। अब आपको जिंदगी में सारी चीजें उसी से कलर्ड मिलेंगी। दिस इज वॉट शी इज एक्सप्लेन्ड। हाँ जी कीर्ति। Yes. I am overwhelmed. I just can't seems to get on top of things. I am no good with money. It seems to slip through my fingers. This disease runs in our family. I have got a big problem. I can't get past the trauma of it. It will affect me for the rest of my life. We were together for years. He was the love of my life. So I will never get over him. One of the biggest lies in our mind has convinced us of it is the story that we are a body and mind, and because we have believed it, it has become our experience. We feel vulnerable, fearful, and of what might happen to us or others, helpless against life's events and circumstances. And if that isn't enough, many of us are also bur- burdened with the belief that life will come to an end for us when the body dies. It's ironic that the real you, the infinite awareness that you really are, is the direct opposite of that story the mind has told you. If you take the way it works, a human being wake up in the morning and for the first moment, there just stillness.
Then there is a re-engagement of the mind. The mind kicks in and starts saying, "What have I got to do today? How old am I? What are my problems? How am I going to stop all these things going wrong?" There is a complete identifications with the story. You pull your boot on and off you go again. David Bingham, Bingham from Bingham. Conscious Bingham from Conscious TV. या ये जो अभी कीर्ति ने पढ़ा, ये है ना हमारी इश्यूज है ना सारे। मतलब रॉन्डा बर्न इज सो इंटेलिजेंट, इनको पता है हम किस तरह से सोचते हैं, तो इनमें से ही कुछ न कुछ होता है। हमने ऐसे बोला हुआ होता है दैट पता नहीं, मुझे तो बहुत ओवरवेल्म लग रहा है, पता नहीं ये प्रॉब्लम कब समाप्त होगी, पता नहीं ये कब ये पचड़ों से मैं बाहर निकल पाऊंगा, कब तक ये चलता रहेगा। ये नॉर्मल है हमारा ऐसा सोचना। फिर पैसे के बारे में सोचते थे कि मेरे पास सेविंग होती नहीं है, शुरू से रिकॉर्ड है। पीपल ऐसे बोलते हैं, मतलब लोग बोलते हैं, हाँ मैं नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। लोग बोलते हैं कि मेरा तो रिकॉर्ड है कि जितने पैसे आते हैं ना, आने के पहले मेरे पास खर्चा रेडी होता है और मेरे सारे पैसे, और है ना क्लाइंट्स बहुत रुक रुक के देते हैं। पता नहीं, हमारा बिजनेस ही ऐसा है ना। मतलब हमारे एक फ्रेंड्स हैं जो हम जो पूरा 100% एडवांस पहले ही ले लेते हैं, मतलब 100%। दे आर इवेंट मैनेजमेंट। तो सपोज किसी बहुत बड़े किसी इंसान की शादी हो रही है, या कोई किसी ने कोई एग्जीबिशन लगाया, और उसमें अगर 40 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो 40 लाख पूरा एडवांस में ले लेते हैं। जबकि उस इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट में आप पहला पैसे देते हो ना। सपोज अगर आपकी बेटी की शादी है, तो आप क्या 100% एडवांस दे दोगे उनको? 50 लाख का टोटल खर्चा आ रहा है, खाने पीने का ये वो, अभी तो आपको पता ही नहीं है और आप उन लोगों को जानते ही नहीं हो। तो आप क्या पूरा 50 लाख एडवांस में दे दोगे, कि आप 10 लाख दे दोगे कि ठीक है आप इतना रखो, उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी का कैसे करना है, क्या करना है, इतना एडवांस हम बाद में, इसके बाद इतने सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम तब दे देंगे, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, और 10 लाख हम शादी होने के बाद दे देंगे, जिस दिन शादी होगी उसी दिन दे देंगे। है ना, इस तरह ही लोग बात करते हैं। बट उनका क्लियर है 100% एडवांस। तो वो लिमिटिंग बिलीफ ही नहीं है उनको कि इस तरह से पैसा होता है ना। दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योर सेल्फ। दैट देर आर नो नॉर्म्स, हु हैज मेड दोज नॉर्म्स? ह्यूमन बींग्स ना। अब ह्यूमन बीइंग तो खुद ही ह्यूमन बीइंग है, वो तो बीइंग है, वो तो चल रहा है, आईएनजी है उसमें। है ना, वो बी तो नहीं हुआ ना अभी। तो उसका बीइंग वाला सिस्टम चलता रहता था। किसी ने कोई रूल नहीं बनाया हुआ है इस दुनिया का। लोगों ने रूल्स भी ब्रेक किए हैं, इजंट इट? गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं, उनकी डेट्स पुश एंड पुल किए हैं, सब हो जाता है। हम ग्रेटिट्यूड से कुछ भी कर लेते हैं, या अपने माइंड से कुछ भी कर सकते हैं। हमको पता ही नहीं है हमारी पावर कितनी है। तो इसीलिए बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे आई एम नॉट अर्निंग सो मच, इतने टाइम से मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा। अब जैसे ही आपने बोला मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अब आपका अगला वाला भी नहीं होगा। क्योंकि ये बिलीफ आपके मन में है कि इतने सालों से मुझे, मैं काम ज्यादा करती हूँ, उस हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिलती है। बहुत लोगों का बिलीफ है ना। तो इस तरह से कई लोगों का है, मुझे लाइक आई नीड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, और ये वो। कई लोगों का बिलीफ है कि मेरा काम ही मेरा फन है, मतलब मैं तो इंजॉय कर करके काम करती हूँ, मुझे काम दिखता ही नहीं है। तो ये सब हमारे अलग अलग तरह के बिलीफ और थॉट प्रोसेसेस होते हैं। है ना, जैसे लोग बोलते हैं आई एम नो गुड विथ मनी, मेरा बहुत पैसे खर्चा करती हूँ, बहुत पैसे खर्चा करती हूँ, वो कर करके एंड दैट इट सीम्स टू स्लिप थ्रू माई फिंगर्स, मतलब पैसा आके खर्च हो जाता है मुझसे बहुत ज्यादा, मेरी सेविंग्स इतनी नहीं रहती हैं। तो इस तरह से ये बोल बोल के आप ऐसे हो जाओगे। है ना, बिकॉज ये सब दिस डिजीज रन इन अ फैमिली, डिजीज रन इन अ फैमिली इज वेरी कॉमन। मेरी फैमिली में ना मोटापा बहुत ज्यादा है, मेरी फैमिली में ना सब डायबिटिक है, इसलिए मेरी भी ब्लड शुगर हाई होती जा रही है, मेरी फैमिली में ये ऐसी ऐसी चीज है, मेरी फैमिली में वैसी वैसी चीज है। तो वो देख देख के वो बिलीव को आपने अपने अंदर घर बना लिया है। वो ट्रू नहीं है। मेरी भी फैमिली में डायबिटीज है सबको, मेरी मम्मा को अभी भी है, बहुत कंट्रोल में है, और मेरे डैड की तो डेथ ही डायबिटीज से हुई थी, क्योंकि उनकी किडनी खराब हो गई थी, उनका डायलिसिस चल रहा था। तो इतना ज्यादा डायबिटीज था। मुझे है नहीं है? है ना, क्योंकि मैंने उस थॉट को एंटरटेन ही नहीं किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उनको है तो मुझे भी कुछ होगा। इट वॉज नेवर लाइक दैट। अपने आप को ये कह के दैट आई एम सुपर फिट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, वेरी फ्लेक्सिबल, ये बोल बोल के ऐसी बॉडी पाली है जैसी अभी है। तो अपने आप कैसे बोलते हो, ये आप क्या थॉट करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। है ना, फिर इसमें लिखा हुआ है जैसे आई हैव गॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है मेरे मन में, मेरी जिंदगी में बड़ी समस्या क्या आ गई। अरे बड़ी समस्या है तो बड़ी है, इसीलिए बड़ी हो रही है। अब वो लगेगा, मतलब यहाँ पे तो हमने आपको एक डॉट टेक्निक सिखाई है कि एक बड़ा सा सर्कल बनाओ और उसके बीच में एक डॉट बनाओ, और फिर उसमें एरो लगा के लिखो दैट दिस इशू इज जस्ट लाइक अ डॉट इन माई लाइफ, मतलब वो इतनी छोटी प्रॉब्लम है। हाँ, आपको ये सिखा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी अभी बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता।
है ना। फिर यहाँ पे है दैट आई कांट गेट पास द ट्रॉमा ऑफ इट, इट विल अफेक्ट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसी चीजें भी है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ और मैं उसको भूल ही नहीं पा रही हूँ, वो मेरे दिल से निकलता ही नहीं है, वो मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा है। अगर इस तरह बोल बोल के अगर हम करेंगे तो एक्चुअली वो आपका ट्रॉमा बन के आपका प्रेजेंट भी बनेगा और वो आपका फ्यूचर भी बनेगा, है ना। प्लस जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, वी वर टुगेदर फॉर इयर्स, ही वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, सो आई नेवर गेट ओवर हिम अगेन। ये सब दिमाग की बातें होती हैं। हम अपने माइंड को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि माइंड बड़ा फ्रिस्की होता है। अगर एक मोमेंट आपको सैड लग रहा है, लेकिन अगले मोमेंट अगर आपको पता लगता है कि आपको कहीं से फ्री टिकट स्विट्जरलैंड के मिल गए हैं या कुछ हुआ है, आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा उस माइंड को ट्रांसफॉर्म होने में, है ना। यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर सम टाइम। पहले आप कुछ और थे, आप कुछ और सोच रहे थे, अब आप कुछ और बन गए हो। तो माइंड का माइंड तो बड़ा वॉलेटाइल है, बड़ा फ्रिस्की है, इजंट इट। अभी वो पानी बना हुआ है, अभी वो पानी में आग लगा दो तो भाप बन जाएगा, तो पानी चला ही गया। और उसमें इतना ज्यादा हमने टाइम और इतने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रुमिनेट करते रहते हैं। सो इस तरह की बातें नहीं करना। ये चीज रोंडा बॉयन हमको बहुत स्ट्रिक्टली समझा रही है कि ये स्टोरीज होती हैं जो आप अपने माइंड में इनको विश्वास करके बैठ जाते हो, जिनके कारण वो आपकी जिंदगी के इवेंट बन जाते हैं, है ना। एंड दे स्टार्ट शेपिंग आवर लाइफ दैट वे। आप देखोगे दैट कहीं पे भी कुछ होता है तो आपको ना अब ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाएंगे लोगों के साथ में, क्योंकि किसी ने आपके साथ धोखा किया। एक लड़के ने किसी लड़की को, जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट इट्स अफेक्टिंग मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आप लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे। आपकी जिंदगी में इतना रेजिस्टेंस और इतना वॉल बिल्ड हो जाएगा कि आप कोई रिलेशनशिप एंजॉय नहीं करोगे, है ना। स्पेशली जब मेल्स के साथ होगी तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज हु वी हैव बीन ऑल आवर लाइफ। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने बताया है, रोंडा बर्न ने, दैट व्हाट व्हेन आई गॉट टू डू विथ, मतलब हम एक्चुअली यही सोचते हैं, ओके हाउ ओल्ड आई एम, मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे जिंदगी में अब ऐसा ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, जिंदगी तो काटनी पड़ेगी, इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। सब बेकार की बातें हैं। आप डिसाइड करोगे कि आपकी जिंदगी आपको कैसी देखनी है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आपको बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत टोन्ड फिट वेरी गुड हेल्थ वाला इंसान बनना है, दिखना है, बेस्ट हेल्थ एंजॉय करनी है। आपको अपने परिवार में भी किसी की हेल्थ ट्रांसफॉर्म करनी है, या आपको जो भी है, आपके पास वो सारी पावर्स है करने की। अपने माइंड को अगर आपने कंट्रोल करके रख लिया तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, है ना। अब्राहम हिक्स, एस्टर हिक्स ने अपनी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसमें भी बताया हुआ है दैट आप बिलीव करते हो कि आप इतने साल जियोगे, इसलिए आप उतने साल जीते हो, है ना। पहले के लोग उन्होंने बताया था हमको, आई थिंक इकिगाई बुक में हमने पढ़ा था दैट पीपल वर लिविंग इवन अप टू 300 years बिकॉज दैट्स व्हाट दे वुड बिलीव। पावर में पढ़ा था शायद, दैट दे वुड बिलीव, उनको ये था कि भाई 300 साल जीना होता है इंसान को। तो वो उन्होंने विश्वास किया, तो उनका जीवन ऐसे 280 years और ऐसे चलता रहा। फिर इंसान ने देखा अपने आसपास कि नहीं नहीं, 100 साल तक एक ह्यूमन बीइंग जीता है, तो वो 100 साल तक जीने लगा। तो ये भी सोच ने हमारी लाइफ डिफाइन की है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हेल्थ उम्र के साथ डिटेरियोरेट होती जा रही है। मैंने आपको एक एफर्मेशन बताई है ना, as I'm aging, as I'm increasing in my age, I'm feeling and looking younger day by day, है ना। फीलिंग एंड लुकिंग यंगर, दैट फील भी आप यंग कर रहे हो, यूर लुकिंग ऑल्सो यंगर। अगर आप एक नई बिलीव अपने अंदर डाल देते हो दैट उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो न्यूमेरिक उम्र आपकी बढ़ रही है, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल उम्र बोलते हैं, है ना। न्यूमेरिक उम्र मतलब नंबर के हिसाब से कि आप 62 के हो, अब आप 63 के हो गए हो, फिर 65 के हो गए, फिर 68 के हो गए, ऐसे तो चलता जाएगा और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। तो अगर न्यूमेरिक एज आपकी बढ़ रही है लेकिन आप और ज्यादा यंग दिख रहे हो और फील कर रहे हो, और आपकी हेल्थ और बेटर एंड बेटर होती जा रही है, आपकी आईसाइट बेटर एंड बेटर होती जा रही है, आपका एनर्जी बेटर एंड बेटर होती जा रही है, अगर आप अपने आप को ये चीज बोलने लग जाते हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में रीजन लॉजिक तो होता नहीं है, वो तो बोलेगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसी बातें नहीं करता। भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड में रीजन एंड लॉजिक का फैसिलिटी नहीं दी हुई है। तो वो जो चीज आप लगातार बार बार रेपिटेशन के साथ बोलते हो, सोचते हो, वो चीज आपकी रियलिटी बन जाती है। इतनी पावर होती है माइंड में। हम लोग उल्टी तरीके से यूज करते हैं अपने माइंड को, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा, पैसे कैसे आएगा, सब हो जाता है। आप बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिसेस करके देखो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी डू एंड हैव, है ना। ये तो लिखा हुआ है,
ये तो पुराने टेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ था, दैट जो जिंदगी में आपको बी डू एंड हैव चाहिए, जो जो चाहिए वो सब आपके माइंड में है ना। बिकॉज जब मरते भी हैं तो वो शरीर चला जाता है, सोल तो वापस पैदा हो जाएगा ना, यही वाले संस्कार लेके। अमीरी में और बहुत अच्छी हेल्थ में मरेंगे तो अमीरी और बहुत अच्छी हेल्थ में ही पैदा होंगे, लेकिन अगर रगड़ते रगड़ते मरेंगे तो उसी तरीके से पैदा होंगे, अगले जन्म में भी यही सब होगा हमारे साथ। तो हम क्यों ऐसा करें, इस लाइफ को तो पूरी तरह जी लें। फ्यूचर का किसने सीखा है, वो थी ना एक मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें वो ऋतिक रोशन यूज टू बी, अरे 40 के बाद रिटायरमेंट, उसके बाद ये, उसके बाद ट्रैवल, उसके बाद। तो फिर वो सुनती रही कटरीना कैफ, वो उसको पहली बार मिली थी तब, तो सुनती रही उसकी बातें कि अच्छा मतलब इतने। तो कहती है आज जी के देख लें एक बार, आज तो जी लो, मतलब आज तो पूरी तरह जियो, जियो नहीं मतलब ड्रैग करके, मतलब फुल टू जियो मजे के साथ, आज तो कम से कम जी लो, उसके बाद सोचेंगे। तो आज अगर फुल फुल उसमें आप जिए हो और कल भी आप उस तरह से जिए हो, परसों भी, तो आपकी जिंदगी तो सुंदर हो ही जानी है ना। क्योंकि एवरी डे यूर गिविंग योर बेस्ट एंड यूर लिविंग योर बेस्ट, है ना। एंड यूर जस्ट ग्रोइंग मोर एंड ग्रोइंग मोर एंड ग्रोइंग मोर, इतनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव इन सब में इंक्रीज होता है जब रोज का दिन आप बहुत सुंदर बनाते जाते हो अपना, कि ठीक है टुडे आई डिड दिस, ओ वाओ, यू नो दिस दैट वे, और रोज सुबह आपने डिजाइन किया। तो हर एक दिन में ही जादू छुपा हुआ होता है ना। इतना सोचने की माइंड नहीं, और माइंड कंट्रोल करके आप अपने दिन को आज सुंदर कर दो, है ना। आज आपने सक्सेसफुली जी लिया, आप उसी फ्लेवर में सोए हो और आपने ग्रेटिट्यूड किया रात को, उसमें सोए हो, सुबह आप उठोगे तो आपका अगला दिन वैसे ही, बिकॉज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पूरा चेंज हो रहा होता है अंदर। हमको पता नहीं है अंदर जो बायोकेमिकली, जेनेटिकली, न्यूरोलॉजिकली, फिजिकली जो चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी सोच की वजह से, कि किस फ्लेवर में आप सोए और किस फ्लेवर में आप उठे हो, क्या एनर्जी थी आपकी उस टाइम, और कैसे कैसे आपने, आपका चैलेंजिंग एटीट्यूड है दैट यस आई एम गोना मास्टर दिस, आई एम गोना लर्न इट, है ना। जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सिखाया कि कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, आप पब्लिकली नहीं बोल पा रहे हो, आप इस तरह से नहीं कर पाते हो, बोलो आई विल मास्टर इट, आई विल मास्टर इट। उन्होंने सिखाया था ना फियर वाले चैप्टर में, आई होप हम भूले नहीं है ना। जो किताबें पढ़ते हैं उनको बीच बीच में मैं याद दिलाती रहूंगी अब आपको। तो उन्होंने किसी भी ऐसी चीज के लिए बोला था कि कोई भी चीज अगर आपको इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट लग रही है अपनी जिंदगी में, है ना, अचीव करना, तो बोलो आई विल मास्टर इट, आई विल मास्टर इट, आई विल मास्टर इट। ब्रेन ये वाली बात सुन रहा होता है, कॉन्शियस ब्रेन से आपने चूज किया कि आपने ये सेंटेंस बोला, आई विल मास्टर यू, आई विल मास्टर यू, यू मतलब कुछ भी हो सकता है वो चीज, ठीक है। और उसी चीज को अगर आपने बहुत बार रिपीट कर लिया और बोला आई विल मास्टर यू, आई विल मास्टर इट, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करने लग जाता है, और आप देखोगे कि आपके उस वाले एरिया में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट आई विल यू नो गिव लग्जरीज इन अबंडेंस टू माई फैमिली, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया उस दिन आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, और आप बार बार बोलते रहो दैट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग लग्जरीज इन अबंडेंस एंड कंफर्ट्स टू माई फैमिली एंड मेकिंग देम रियली हैप्पी, गिविंग देम अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। तो आपकी जिंदगी में वैसा होगा, नहीं तो आप किस्मत के भरोसे ड्रैग करते रहो। किस्मत तो कभी लेफ्ट ले जाएगी, कभी राइट ले जाएगी, कभी यू टर्न लेने को बोलेगी, कभी इधर लुढ़केंगे, कभी उधर लुढ़केंगे। हमको नहीं ऐसे बनना है ना। ये पूरी किताब इसी बारे में है, माइंड को मास्टर करने की। माइंड को मास्टर ऐसे ही किया जाता है, अपनी सेल्फ टॉक को बदलो, अपने माइंड में क्या इमेजेस आ रही हैं उनको आप डिसाइड करो कि मेरे माइंड में क्या इमेजेस आनी है, मुझे क्या देखना है, क्या मुझे चाहिए, नहीं, नो, रिजेक्टेड, immediately say rejected, and then plant the image that you want to see which is contrary to what you have been thinking all that while, right? So this is how we, यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट। तो इस तरह जैसे इन्होंने बताया हुआ डेविड बिंगम में, यही हम सोचते हैं कि कैसे है यार, मतलब हम उस स्टोरी से जो हमने बुनी है, उल्टी पुल्टी स्टोरी, ठीक है, वो चाहिए भी नहीं हमको, परेशानी वाली स्टोरी, पास्ट एक्सपीरियंस से कलर्ड वाली स्टोरी, उसको हम बुनते रहेंगे, बुनते रहेंगे, बुनते रहेंगे, उसी में ब्रू करते रहेंगे। तो फिर इसीलिए उन्होंने लिखा है यू हैव टू पुल अप योर बूट्स ऑन एंड ऑफ टू गो अगेन एंड अगेन। करना पड़ेगा माइंड को, इनिशियली ट्रेनिंग लगेगी, उसके बाद फिर माइंड नेगेटिव में नहीं जाएगा, है ना। अगर आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया ना, अब वो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो उसको, ऐसे नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, है ना। फिर आप मोस्टली फ्यूचर प्रेजेंस में रहते हो, और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, 5 मिनट मेडिटेट करो, सांसों पे ध्यान दो, उससे आपके अंदर एक पावर्स आने लग जाती हैं, और बार बार अवेयरनेस में जो एक काम कर रहे हो ना, एक ही करो उसको। मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है न्यूरोलॉजिकली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। अब नहा रहे हो तो बस नहाओ अच्छे से, है ना, उस वक्त बोलते रहो कि थैंक यू फॉर माई हेयर, थैंक यू फॉर माई फेस, थैंक यू फॉर माई स्किन, थैंक यू फॉर माई लिवर, माई किडनी, माई हैंड्स, माई फिंगर्स, यू नो, माई एब्डोमेन, थैंक यू सो मच फॉर माई आर्म्स, थैंक यू फॉर माई लेग्स, थैंक यू फॉर माई टोज, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। ये करते करते बस आप नहाओ।
नहीं जरूरी होता है कुछ और इधर उधर की बातें सोचने की उस टाइम, है ना। लोगों को जब नहाते हैं तो बड़े आइडियाज आते हैं, मिलियन मिलियन डॉलर आइडियाज आते हैं। ऐसा हमने सुना है। तो जो काम कर रहे हो उसको शिद्दत के साथ उस वक्त ही करो। 10 काम करने के माइंड में बहुत नॉइस है, कल पढ़ा था ना हमने कि चैटरिंग चलती रहती है। उस चैटरिंग को हम एंटरटेन भी करते हैं और हमारे ना वो कंफर्ट जोन हो गया है। 2 काम इकट्ठे करना, 3 काम इकट्ठे करना, तो हमारी लाइफ में शांति आती ही नहीं है। दैट पीस डज नॉट कम बिकॉज ऑलवेज ये वो करना है, आगे का नेक्स्ट का। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जिसको अवेयरनेस बोलते हैं, तो हमको अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि खाना क्या बनना है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद मुझे जिम जाना है, वॉक जाना है, ये करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। नहीं सोच रहे हम उसके बारे में। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसके बारे में सोचेंगे, फिर वो वाला काम करेंगे, है ना। जनरली आई इमिजिएटली आफ्टर द सेशन आई मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद देन ये वाला काम है, उसके बाद ये वाला काम है, कुछ अभी प्रैक्टिस रह गई है, वो वाला काम है। तो इस तरह से आप अपने दिन को डिजाइन एक बार में एक काम करके करो फोकस के साथ में, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। डोंट थिंक कि हम सब झांसी की रानी है कि एक दिन में बहुत सारा काम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, कुछ चीजें हमेशा रह जाती हैं और प्रायोरिटाइज कर लो कि जो काम करना है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट चार देन यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। और जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे। विल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सब करना आता है लेकिन किसी के भी मास्टर नहीं है। और दिमाग में नॉइज चलती रहेगी पूरे टाइम, थिंकिंग ब्रेन डर ये वो, पास में प्रेजेंट में, अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, अच्छा ऐसा है वैसा है। लाइफ बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करके रखना है इसको। अपना आज का दिन बहुत प्यार से शांति से सक्सेसफुली जियो। फिर कल का दिन, फिर सुबह उठेंगे, फिर प्यार से शांति से सक्सेसफुली जिएंगे। फिर परसों उठेंगे तब भी ऐसे जिएंगे। और जिंदगी में शांति सीपिन होती जाती है, परकोलेट्स नीचे की तरफ, है ना। जैसे ऊपर बारिश होती है तो मिट्टी की लेयर्स होती है, उसमें परकोलेट करके नीचे का टेबल वाटर बढ़ता रहता है। ऐसे एक एक दिन हमारा टेबल वाटर बढ़ाता रहेगा ऑफ दैट सेरेनिटी, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, दैट ब्लिस दैट यू फील फ्रॉम विद इन, कि आज मैंने इतने अच्छे से किया। ठीक है, बिजी थे, है ना। कल रात को मैं ही सोच रही थी कि ठीक है, आज पता ही नहीं लगा कब सुबह हुई और कब शाम हुई, है ना। कब कब वो किया, लेकिन एक एक करके एक चीज लेते गए। इट वॉज नॉट दैट हैजल्ड दैट ओ आई हैव टू डू, कैसे होगा क्या होगा। और एक एक शांति के साथ करते गए कि ठीक है अब ये वाला काम करना है, अपना बेस्ट देना है। अच्छा अब योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपना बेस्ट देना है। अच्छा आप मास्टरमाइंड का सेशन ले रहे हैं तो अपना बेस्ट देना है पूरी एनर्जी के साथ। अच्छा इसके बाद खाना वाना खाना है, नहाना धोना है, उसमें अपना बेस्ट दिया 100%। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स चक्रा बैलेंस का सेशन था, उसमें फिर अपना बेस्ट दिया। उसके बाद फोन पे बात की, अपना बेस्ट दिया। उसके बाद इंस्टाग्राम लाइव लिया, उसमें भी अपना बेस्ट दिया। तो इस तरह कर करके, है ना। तो वो हम इस तरह बहुत आराम से अलाइन कर सकते हैं। एक्चुअली कॉल्ड अप प्रिया, आई टोल्ड हर दैट वो वर्ड फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चंस बना के आप दे दो, बिकॉज आज मुझे आई वाज नॉट श्योर शाम को टाइम मिलेगा इंस्टाग्राम के लिए। क्योंकि क्वेश्चन को हम एक वर्ड फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं कंपाइल करके। तो शी compiled for me and thank you Priya for doing that. That was so much of a, it was an ease moment. So that way then she compiled all the question जो आप लोगों के आए हुए थे वो करके दिया। फिर ये हुआ, उसके बाद हमने उस बच्चे से बात करी राजवीर से। फिर कपल ऑफ डाइट कंसल्टेंसी, सो इट वाज नॉट अ हैसल। अगर इस बीच मैं कुछ और फिट इन करने की कोशिश करती तो मेरे दिमाग में होता हाउ विल आई डू इट, हाउ विल, तो इसमें कुछ फिट इन करना ही नहीं था। इट वाज जस्ट नो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, है ना। तो सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ, बहुत अच्छे सेशंस हुए। स्क्रीन पे क्या हो रहा है, प्रवीण प्रवीण। सो इस तरह से अगर हम अपने रोज का दिन को सुंदर बना के और अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करेंगे, मैनिफेस्टेशन पावर्स इंक्रीज व्हेन यू आर इन क्वाइटिट्यूड। Manifestation never happens when you are in a noisy brain or a noisy mind, है ना। while at the same time अपने तरीके से जो सेवा, इंकरेजमेंट, जो भी आप किसी के लिए कर सकते हो वो साथ साथ करते रहो। सो दैट इज वॉट इट इज लाइक। डेविड बिंगम भी ये बोलते हैं कि अपने बूट्स को ऑन एंड ऑफ हम पुल अप पुशअप करते रहेंगे, लेकिन जब तक आदत ना पड़ जाए कि उन बूट्स को पुल अप ही करके रखें, है ना। जो कहते हैं टाइटन योर बेल्ट एंड पुल अप योर सॉक्स, रोल अप योर स्लीव्स एंड बी रेडी। दैट वे सो वी आर ऑलवेज रेडी, जो भी हो जाए किसी भी तरह के सर्कमस्टांस। और इस तरह जिंदगी जब हम जीना सीख लेंगे तो जिंदगी में बहुत आसान हो जाएगा, है ना। लाइफ विल बिकम वेरी ब्यूटिफुल, इट विल बिकम इजी। सो बस आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू कीर्ति फॉर रीडिंग फॉर अस, यू हैव अ लवली वॉइस। मुझे मजा आ रहा था जब आप पढ़ रहे थे। थैंक यू थैंक सो मच। यू। एंड मैम एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ।
यस, थैंक यू सो मच। हम्म। और मेरा डाइट का जो था वो कंप्लीट हुआ, एंड आगे मैं यही वाला कंटिन्यू करूंगी, पर मेरा वेट 8 kg कम हुआ है। ये आप इतने, या यू लुकिंग सो डिफरेंट। यस, एंड जो मेरा सपना था, मैं पहले बहुत लिखती थी आई वांट फ्लैट टमी, फ्लैट टमी, और जो भी कोई फ्लैट टमी और ओवर साइज टी शर्ट पहन के दुबले पतले लोग दिखते थे ना, मुझे ऐसा लगता था मैं कब हो जाऊंगी, मैं कब होऊंगी। एंड अब मैं वैसी ही दिखती हूँ। सब पूछते हैं यार पेट तो कभी अंदर नहीं जाता, तुम्हारा कैसे गया है? मेरा दीप्ति मैम का जादू है। थैंक यू सो मच। हाँ, यस, एक्चुअली थैंक यू। हम रोज जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है ना मास्टरमाइंड में, कि एवरी पर्सन जिन्होंने हमसे डाइट लिया और एवरी पर्सन जिनसे हमने इंटरेक्ट किया, उनकी लाइफ में 360 ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और वो बेस्ट हेल्थ फिजिकली मेंटली इंजॉय कर रहे हैं। ये एफर्मेशन है जो रोज रोज आई राइट इट एवरी डे। एंड आई न्यू दैट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ डाइट प्लान फ्रॉम यू, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे लिए तो दीप्ति मैम प्रे कर रही, तो फिर तो होना ही होना है सर। 8 kgs is amazing, and you were already not fat, like, you were not Yeah, like I obese. am 50 now. हाँ, amazing, oh my God. हम भी नहीं है 50 तो। नहीं नहीं पूनम। नहीं, अभी तो मेरा वेट 60 हुआ है, मेरा एज 50 है, ऐसे बोल रही हाँ, एज 50 में 60, मतलब वेट आपका, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज सबको, एवरीबडी इज लाइक, व्हाट, आई एम मेनोपॉजिंग, सो आई हैव दिस इश्यू, आई हैव दैट इश्यू, आई हैव दैट इश्यू। दिस हूँ। इज अ यस वेरी यस, कॉमन बिलीफ दैट पीपल हैव। मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, पर मैं कभी नहीं बोलती, मेरे पास एम मेनोपॉज का एम भी नहीं है, मैंने सबको बोल दिया है। नहीं, होना भी नहीं है। Congratulations, and you're looking great. And just continue with the diet that we've been giving so that you feel easy. वैसे भी अब आपकी आदत पड़ गई है ना, इतने टाइम से रोज कर रहे हो। So thank you, और है thank ना you. दीप्ति जी, आप इनकी नहीं सबकी लाइफ में जिसको भी डाइट दी हो ना, अभी तक वैसे का वैसे ही आई आप ऐसा स्वेर, यस, अफर्म मतलब अफर्म कीर्ति तो करते चलो हो। 50 years की हैं, प्रेमलता जी 72, एंड यू लुक एट हर टुडे, शी इज और 10 years 10 kg आई toned, लॉस्ट। glowing and toned. आई लॉस्ट 10 kg विद इन थ्री Yeah, yeah, मंथ्स yeah. At सो the age सोचिए of वो आप 70, guys, जो लोग भी सोच रहे हैं कि अब हम 50s में, 60s में, 70s में, उन लोगों के लिए देखो, कीर्ति आपके सामने प्रेमलता जी से, never say that anything is impossible for you. Just believe that we can do it. Both of them believed. And it is not that हमने लोगों को ये सब मतलब ऐसे उबली हुई डाइट पे डाला। नो मतलब मुझे नो याद है नॉट एट प्रेमलता ऑल। जी को मैंने मटर पकाने, कचौड़ी, मटर की फुचका, कचौड़ी, झालमुड़ी, एवरीथिंग यू यस, गेव पराठे। वो क्योंकि चीज इतना होता शा- है खाने के लिए, उतना खाया भी नहीं जाता है, खाया ही नहीं 5 minutes में जाता भी है। खाया नहीं जाता है। बहुत कम खाया जाता है, जितना मैम ने दिया था ना, मैंने कभी मैं तो उस वन हिसाब फोर्थ से मेरा उतना नहीं वन खाया। फोर्थ खाते थे हम। और दीप्ति जी आपकी वजह से मैंने 150 माने कल 300 स्टेप्स क्लाइम किए मैंने और मेरा भी Guys, आपकी वजह वेट at हुआ है। 72 years, और कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट्स नहीं। रात में माने इन द मॉर्निंग वी वेंट एट 8 o'clock, वी केम बैक बाय 8 o'clock इन द नाइट, एंड देन वी wow, हैड द डिनर। wow, amazing. और These कोई are पेन नहीं, कोई impressive इफ नहीं। stories. Yes, it was amazing, and because of you only. That only I can say, not because of me, but तो because of your नीम करौली बाबा के affirmation. आश्रम में आप गए थे, उनको तो और हिम्मत देनी थी आपको। और है ना दीप्ति जी, कल एक पंडित नीम करोली बाबा के में एक राउंड लगाए, दर्शन किए। सेकेंड टाइम वो बोल रहा है आपका वापस करने का मन है ना, आप जाओ वापस करो। उसी डोर खोल दिया, बीच बीच में से अपने गेट वो रहते हैं ना, वो खोल दिया। फिर आए, फिर बोलता लगता अब आप थर्ड टाइम करोगे तो आपको शांति मिलेगी। एंड ही आस्क्ड मी टू गो अगेन, अंदर ही अंदर से, ये नहीं बाहर से मेरे को कंप्लीट आना है। 3 बार, और फिर बोला अब आपको शांति मिल गई ना। अमेजिंग इट वाज, आई विल हाँ, शेयर टुमारो। सीरियसली। या बहुत यस, बढ़िया, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी दिख रही है। और मुझे एक बात कहनी है कि हाँ, दीप्ति मैम से जुड़ने के बाद मेरे में कंसिस्टेंसी थोड़ी और आ रही है, पूरा अन होने का। प्लस मेरा जो वॉकिंग का था ना, जैसे पहले जाना नहीं जाना, बट मैं डेली चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जिम का अलग है, बट मैं डेली वॉक करती हूँ। पहले फ्रेंड्स मिले तो फ्रेंड्स के साथ बातचीत, अभी नहीं, कोई मिले हाय हेलो बाय, मैं अपना कान में लगा दिया,
और जूम वॉक करती रहती हूँ 1 घंटा। ये वाली चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके सेशन से ही आती है। आज थैंक का यू सो सच पैराग्राफ जो मच। में। था वो और भी मैंने तो कल मतलब यही प्रे था। किया है, 3 राउंड मिला मुझे, तो मैंने किया माने आपके लिए, और एक राजन सर ही इज नॉट वेल, दोनों के लिए, और एक मेरी फैमिली का, आपको पता ही है। तीनों राउंड में मेरे को 3 मिनट्स वहां खड़े रहने मिला। मैंने जो प्रे किया, और आई नो इट विल हैपन, और आप एक दिन सब जगह आपके पोस्टर्स छपे होंगे। ये मैंने थैंक किया यू सो सब स्वीट। जगह, एक एक जगह पे सबको आपको इनवाइट करेंगे, और आप इतना मीठा से सबके पास जाएंगे, और हम लोग को इतना देंगे, और हम लोग सब प्राउडली बोलेंगे ये हमारी दीप्ति मैम है, ये हमारी है, ये हमको बहुत अच्छे से जानती है। और सबको एक ही बात बोली, ये मेरे को बहुत अच्छे से जानती है। आई प्रेड दिस, आई डोंट ये नो मेरे विजिट तो अंदर से मेरा क्या भी। निकला। दीप्ति जी, मेरे को इतने वर्ड्स नहीं आते, इतने वो वैसे करके नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन जो अंदर का भाव निकला वो इट वाज दिस ओनली। Premlata ji, this is incredible. Beautiful. Thank you both of you for giving love. I थैंक यू think I'm सो the मच luckiest दीप्ति person जी on फॉर this गिविंग planet. अस, This सच is में। really amazing. या राजन सर से क्या हुआ? रामदास जी से भी आज मिल लीजिएगा। नहीं, वो अब आज तो हम लोग की रिटर्न जर्नी है, वहां अच्छा, नहीं है, कहीं भी पता कर लिया, कहाँ पे बैठते हैं वो? कहीं नहीं मालूम, किसी को बोले वो अब नहीं है दुनिया में, हम्म। हम्म। ऐसे बोले। काकड़ी घाट भी गए, वहां मेडिटेशन का मैम वो बहुत अच्छी मैम वो निम। जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, हाँ नहीं मथुरा है में रह वो, रहे थे काफी टाइम से। पर अभी मथुरा तो आश्रम मोना में रह गई रहे थी अगस्त में, पिछले अगस्त में। नहीं है वो, थे मैम, सब काफी पता। टाइम से वो मथुरा में थे, काफी टाइम से मथुरा में थे, मथुरा आश्रम में ही शांत हुए हैं। क्योंकि अच्छा, वहां नहीं है, कोई नहीं जानता, बोले वो आप चले कोई गए बात हैं। नहीं, गुरुमा आप है उनकी फिर। प्रेजेंस फील कर लीजिए। या अब आज हमारी मैम रिटर्न गुरुमा जर्नी है, है, हम जा रहे हैं बैक गुरुमा टू है। सबकी कोलकाता। प्रेजेंस फील कर सकते हैं अगर हम या आंख बंद करके उनकी पावर उनसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो गाइडेंस भी आएगी जो शायद वो हमको देना चाहते थे। यस, मैम बस गुरुमा आज, है, अभी वो भी मथुरा में है। हाँ वहां नहीं है कोई अब। कोई बात हाँ, अब गुरुमा मथुरा नहीं। में है। हम लोग काकरी घाट भी गए, बहुत जगह गए थी। लवली, हाँ, अमेजिंग। वहां पे आई एम बहुत सो वो हैप्पी। मेडिटेशन, और जो और ये जो था, ये देवी का भी उसके ऊपर शिव मंदिर है। आई टेल यू टुमारो, हाँ एवरीबडी आर हाँ, यू वेटिंग। टेल या मी व्हेन आई या गो, आई गो टू या ऑल दीज या प्लेसेस। ओके ओके, थैंक Thank यू, you so much. This is थैंक यू, so amazing. यस। Yes, this is Riyanshi. Happy to see you. उस दिन आप बड़ी डिस्ट्रेस में थी। मैम, I need help. Sorry, And ma'am. guys, are we so happy to see Riyanshi like that? जो उस दिन डिस्ट्रेस में 10 मिनट I Yes, need ma'am. help. So यस beautiful. यस So यस, beautiful. We are very Wow. happy to see you like this. Yeah. Ma'am, Just imagine. Wow. all the blessing of Romika, ma'am. She guided. She immediately connected, Romika immediately connected with Riyanshi, and so I told Romika that just because we knew that अगर कोई Romika के hands में रहेगा, उनके हाथों के नीचे, तो उनकी वैसी जिंदगी बदल जाएगी। Ma'am, Yeah. my father was in depression, my grandfather was in depression, so I thought that it's heredity and it's okay to be in depression. So इसलिए I was not telling my family. But when I connected to Romika, she sorted out all my problems. Like I realized कोई problem ही नहीं है life में. मेरी मम्मी का boutique. This is my mummy's boutique. Ah, The name of Riyanshi. Romika, can we have you online? Yes, I'm right here. She's So such a Romika sweet. is an incredible part of Mastermind also. So I was thinking that हम किससे, then I knew that oh, Romika को कोई काम दे देते हैं ना, तो she will always exceed your expectations, you know. Thank you. This is just it's your love, your grace, and your energy. That's all. But you Incredible, Thank you. Romika. Thank you. and Thank you you. helped me out so much, like you understood. You gave me the magic book. She told that if I could order, I said I don't have enough money and I don't want to ask my parents, like I don't want to burden them. And I was crying क्योंकि मेरे मम्मी पापा टिकट्स नहीं करवा रहे थे मेरे कॉलेज के लिए. एंड उसी वक्त रोमिका मैम का गिफ्ट आया. आई वॉज सो जॉयफुल, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई गॉट अ गिफ्ट, आई गॉट द मैजिक बुक. मेरा लाइफ सॉर्ट आउट हो गया है. मतलब मेरे लाइफ में बस पैसों की दिक्कत है. अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए, आई एम हैविंग अ फैमिली, आई एम हैविंग अ परफेक्ट फैमिली, आई एम हैविंग अ परफेक्ट लाइफ. आई वाज
मतलब मैं फालतू का इतना टेंशन ले रही थी कि पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। पैसा तो आएगा जाएगा पैसा, एंड आई नो आई विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी. आई नो आई विल सेट अप मॉम्स बुटीक लाइक this, that the world will see that Rianshi's collection, wow. And she's ready to purchase it from Canada. Like, I'm so lucky, ma'am. Like, I can't thank my happiness. I'm so lucky to have Romika ma'am as my Yeah, best yeah, mentor. yeah. Thank She's a you. best friend for life. Yeah, she's my BFF now. And Yeah. she's such a sweet soul. She's a really sweet girl with a lot of Amazing. potential and super intelligent. And she Yes. stays in Canada. No, No, Romika I stays stay in in Canada. Canada. Romika ka to I know. Romika is also an English teacher at Mastermind, and she also takes the meditation, does the YouTube videos. So she's part of the team of Mastermind, नहीं, lives in Romika Canada. ka Rianshi, where do you live? I live in Ranchi, Jharkhand, India. अरे Acha, so वाह. she's in Ranchi. Okay, Okay. अब तो okay. सरिता जी How को cool. खुशी हो गई। Yes, हाँ मैं सीरियसली मेरे बहुत पड़ोस अच्छा लग रहा है. थैंक यू रोमिका फॉर Thank you've you. got the best BFF ever you could have ever had in life for sure. So, congratulations. Just be consistent at your age, Rianshi. It might just, like there are distractions in a youth's life. But when you center yourself and you walk on that path, you will never fail in life. And as we told you, if you continue to walk on this, I promise you in your 20s, I'm going to take you as a team of mastermind and very soon, maybe. Okay, so we are Yes. just watching you and we are taking care of you. You are a little girl. There are lots of aunties and uncles out here, didis and bhaiyas, who will, like they just, everybody, we are a community of people. और मैं परसों किसी बहुत बड़े गुरु का वो पढ़ रही थी, उनकी किताब पढ़ रही हूँ आजकल, तो उन्होंने यही लिखा हुआ था उसमें कि अगर जिंदगी में आप आइसोलेटेड अपने आप को पाते हो या आपको लगता है कि आपको कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा दोस्त मिलना और ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है आज की दुनिया में. है ना कि आप चाहते हो कोई अच्छा दोस्त ऐसे मिले जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आप अपनी दिल की बात बता सकते हो, जो आपको सही रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन करे. गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हो, जिसको गौतम बुद्ध भी संघा का नाम देते थे, जो उन्होंने लिखा था कि अगर एक संघा से जुड़ जुड़ जाते हो, कम्युनिटी से आप जुड़ जाते हो, तो जिंदगी में आप कभी स्लिप होके बैक स्लाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो संघा होता है, वो एनर्जी होती है ना. सो रियांशी, यू गॉट दैट. यू जस्ट कीप ग्रोइंग एंड थ्राइविंग एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. अभी आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. पढ़ाई के पैसे तो जरूर से माँ बाप दे ही रहे होंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना 200% दो, और बाकी चीजें आपकी टेकन केयर ऑफ हो जाएंगी. बिकॉज जिंदगी में अगर कुछ मिलता है तो आपकी एनर्जी की वजह से वो मिलता है. तो अगर आपकी एनर्जी जैसे ही शिफ्ट होती है एंड यू आर इन दैट वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और जैसे जैसे रोमिका आंटी आपको बोलती जा रही हैं, वैसे वैसे वो सारी चीजें आप करते जाओ, और आप देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे. यू विल बी द ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, प्रोवाइडेड you keep doing. And I will take you at Mastermind as our team member for sure. This is my promise to that day also. I told you today also, provided you continue this journey of gratitude and love and prove your mettle that because of your energy you transform your life. जैसे ही आपने वो एनर्जी क्रिएट की ग्रेटिट्यूड की, आपको कोई जो पैसे की दिक्कत, मम्मा की बुटीक की दिक्कत, आपकी मम्मा का बुटीक कहाँ से कहाँ पहुंचेगा और इनके एग्जीबिशन फ्रांस में जाके लगेंगे. You never know how life takes a turn. Okay, so just enjoy life each day at a time and prove to yourself that yes, I can do it that way, and keep following whatever Ramika auntie tells you, guides you to do. Okay? Yeah, So that's thank And very you so good. Dipti, much. My I'll tell friends, my sister she stays in Ranchi. Uh-huh. Okay. Exhibitions लगता है and she is हाँ. very renowned है. तो मैं उनको जरूर बोलूंगी हाँ. रियांशी का जब भी स्टॉल हो उसका स्टॉल लगने देना. yeah, Yes, she's already बिल्कुल. famous. So sweet. She's been Thank. very मैं disciplined. She's उनको been जरूर very बोलूंगी. disciplined. She does all the practices every I day, saw. and Romika, she's send sending me it to me. Rianshi what you do. Yeah, Yes, she's yes. She sends amazing. every day. I ask her, रियांशी have you done stays the in homework? Ramba. And aa jata hai uska. Wow. Thank you. Thank you, Thank you. Romika. I just can't thank you enough. This is No, thank big. you. I think Thank this you. is your Thank you. success story. You own it. Thank you And for giving us this beautiful platform and such a wonderful family. And Rianshi, now you are part of this beautiful family. You're all sorted. Everything's going to be wonderful in your life. And she's promised me that she's
going to be diligent and disciplined about everything, and I'll make She sure of will it. be. Yeah. Thank you. Thank you, Thank And ma'am. you. this Thank is Thank you you. so Romika, much. you're getting younger day by day. Yeah, she is. Thank you. Thank Looking you so so much. beautiful. Yes. Yeah, BS, Thank you. ये my प्लेटफॉर्म work ही is ऐसा है, यहाँ पे Yes. सब यंगर यंगर होते जा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. ये दीप्ति मैम की लाइट है बस, दीप और कुछ आपके नहीं है. नाम ही इनका दीप्ति है. हाँ. हाँ. दीपक एंड Thank you. दीप्ति में तो रोज सोचती वाटर पे. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you, you, Romika and ma'am. Rianshi, both Thank you, of you. ma'am. Thank Incredible. you. Great. Feeling Thank you. everybody, all aunties and uncles and Didi Bhaiyas are feeling proud of you and saying thank you to Romika. Thank you so much. Thank you. Yes, Kanchan with beautiful vision. Kanchan with beautiful vision. Good morning, ma'am. Thank you for the teachings and learnings I get every day. And Thank ma'am, you. आप लोग से सुनते सुनते नीम करौली बाबा 3-4 दिन से ना, even I attracted a message just like you say open the way, he was also saying कि रात को 3 दफा बोल के सो कि नीम करौली बाबा मेरा रास्ता खोलो, और मैंने आपको सौंप दिया. Thank you so अच्छा, much. कहाँ से मिला आपको ये गाइडेंस? अपने आप से? मेरे मोबाइल में आ गया जस्ट, मतलब सच्ची? कभी नहीं हाँ, किया. कोई. हाँ. अरमान, मेरा एल्डर सन दयावंत, उसका मणिपाल के बाकी कॉलेजेस के साथ क्रिकेट मैच है और इसके कॉलेज का दयावंत ही कैप्टन है. सो नीड ब्लेसिंग्स फॉर एवरी प्लेयर फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर Yeah, दयावंत. yeah. May the best team win, and he really shines. Your child and his team. Thank you. And performs. Thank दीप्ति, you. now show this beautiful property. अच्छा, प्रिया जी. ये नीचे का लॉबी है, रिसेप्शन कम लॉबी. Okay. वेरी नाइस. ऐसा Okay. देखिए, ये बिग बिग झूला, फैमिली जाके आप आराम से यू कैन या सी. अच्छा, wow. मैं तो अब Beautiful. 5:30 से यहीं बैठी हुई हूँ. Hmm. इट वॉज डार्क बट इट वॉज वेरी नाइस. इस टाइप का मैम जंगल टाइप का बना हुआ, वेरी नाइस. गौशाला है, मेडिटेशन सेंटर तो है ही, एंड नाइस रूम्स नॉट लाइक 5 star but very good. Yeah. With all the facilities. Yeah. And very good. All the people who help, very nice. Hmm. And Every food तो person in our life excellent, is a ma'am. Food तो blessing. मैं ऐसा vegetarian food घर में भी सारा टाइम इतना tasty नहीं. Each and everything was tasty and lots of variety. Imagine. Yes. Enjoy all कविता these. जी, आप वैसे ही हो, इसीलिए आपको सारी चीज वैसे टेस्टी टेस्टी लग रही है. नहीं, बहुत सुंदर, very जो good. इंसान सनराइज और सनसेट सेलिब्रेट करता है, जिंदगी में रोशनी उनकी हमेशा रहती है. Yes. And ma'am एकदम serene, quiet, calm, बहुत अच्छा family के मेरा लिए नाम जो लोग. दीप्ति है. मेरा Oh नाम yes, दीप्ति आया. 3 books पढ़े हुए हैं, आज पढ़ूंगी अरे इसमें से वाह, कुछ. Yes. क्या बात है. Everything. वंडरफुल. मजा आ गया देख के. Yes, ma'am. Very nice. Question है, where is this place? This So place many is people are Bangalore, asking. Shreyansh Daga's meditation center. Oh, Yeah. yes, Dagaz. The Pyramid Valley. The name Pyramid of this Valley. property is Pyramid Pyramid. Valley. Pyramid Yeah. Valley. मतलब आना चाहिए जरूर. हाँ. एंड फिशेस भी दिखाती हूँ मैम, रुको. छोटे छोटे फिशेस पॉन्ड में. ये देखो. वाह, Hope you can pond है. see. Oh, दिख रहा है मैम. beautiful. मजा आ गया देख के. Yeah. Thank you. श्वेता जी, मेरी विश लिस्ट में है, ये जल्दी ही पूरा होने वाला लग रहा है. It's just बिल्कुल a बिल्कुल, call मेरी विश away. लिस्ट में था. It's this place is just a call away. Like just call and book, and Yes. they don't say Very no to nice. anybody. हाँ. That's really incredible. That's really amazing. और मैम Thank you सबसे so अच्छा much. कि फूड अगर अच्छा मिल जाए ना तो यू लाइक टू, मतलब आधा हाँ, सॉर्टेड हो जाता है. और हाँ. खाना वेजिटेरियन और है तो हम लोग नेचर अगर मिल जाता है तो सब नेचर सॉर्ट. या नेचर मैम. एंड खाने के बाहर भी इतना सुंदर लिखा हुआ है कि फूड उनका नेटवर्क सरिता जी का वैसे हो रहा है, फूड बट इतना टेस्टी होता है. मैंने दूसरा and खींचे. even Pune wala Osho International is beautiful. Love along with the There- food. Yeah, हाँ, along with the food. Yeah. Yeah. वहाँ पे भी खाना. पोस्टर्स का मैं मम्मी बोलती आज तो वाह मैम आज से ना मैम नहीं दिखती. दीप्ति. आज मुझसे दीप्ति, मम्मी कर दीप्ति. दिया. दीप्ति. So sweet. तो Amazing. मैम बहुत अच्छा है ना, पोस्टर्स है, उसका मैंने क्लिक किया एंड आई विल सेंड इन द ग्रुप. हाँ, हाँ, बिल्कुल, वेरी बिल्कुल. नाइस please. वर्डिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल. खाने के बाहर. खाने का भी एंड लाइक दैट आल्सो जनरल. अच्छा, इधर उधर वो कोट्स लगे हुए हैं. कोट्स या एवरीवेयर बड़े बड़े लिखे हुए एंड सो नाइस, इजीली वी कैन रीड Beautiful. while walking, and very big property. Beautiful.
आप जहाँ पे भी जाते हो उसके पीछे पीछे हमारे जाने का ऐसे यस, बन मैं आपको जाता है। मैनिफेस्ट की हूँ कि मैं आपको जल्दी पहले हम मॉलडीव्स Yes, गए, yeah, विद इन अ मंथ हम भी वहां चले गए। मैं बिल्कुल कुछ हो 3 बार जाता बिल्कुल। गई है। हूँ मैडम इस जगह पे। इट्स अ हेवन, हाँ, बहुत ही इट्स अ सुंदर हेवन, है। दिख रहा है। और पिरामिड में एक्चुअली एनर्जी बहुत अलग है, एक बार जाके वहां मेडिटेशन करने का अलग ही मजा है। हाँ, कल हाफ और एन आवर मैंने किया था 15 गौशाला है, मिनट बहुत सारी तपस्थली है, बहुत तपस्थली, मजा। या करेक्ट। वेरी ये सब आज नाइस। सरिता मैं देखूंगी, गौशाला एंड तपस्थली यहाँ टुगेदर। बैठे सरिता बैठे टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब बैंगलोर के पिरामिड वैली चले गए। यस, सरिता ऊपर चढ़ के मेडिटेशन हाँ करना, करूंगी। वो कल रात को लेट ऊपर हो गया जाके। था तो मैं बोली कि वो ब्यूटीफुल। बोला आज आप मॉर्निंग में आ जाना। आई गो इन इन द चेम्बर। या ठीक यस, है, आई चलो, आस्क। थैंक यू सो मच थैंक यू सरिता सो जी मच, फॉर showing this, and thank you थैंक यू सो everybody, मच, and God bless, like all of us are the happiest people today. थैंक Thank यू, you. थैंक यू दीप्ति भगवान जी, आपको थैंक बहुत यू शुभ सो मंगल मच। दिन दें। बाय थैंक यू बाय, सो थैंक मच, यू so much, बाय। see you all थैंक tomorrow Thank you, morning. ma'am. यू। Thank हाय Bye. you so पूनम, Thank you, much. ma'am. हाय Thank you. Thank प्रिया, you. Thanks, everyone.